हम लोग बात करेंगे एमओटी को स्टार्ट करने से पहले कि हम ये जो थ्योरी आई है नई एमओटी, इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले हम पुरानी थ्योरी की बहुत ज्यादा बुराइयां करेंगे। तो हमने सबसे पहले हेडिंग डाली एमओटी के बाद में डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी। तो वीबीटी ने क्या कहा था, पहला पॉइंट वीबी ने कहा कि जो आपका O2 होता है या और भी बहुत सारे एलिमेंट, वो होना चाहिए डायमैग्नेटिक। तो मैंने कहा डायमैग्नेटिक क्यों होता है, तो मैं बोलूंगा अरे डायमैग्नेटिक का मतलब हुआ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डॉट 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 डॉट, और ये डॉट डॉट आपने बना दिए। अरे सभी जगह डबल बॉन्ड है, डॉट डॉट है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब सब लोग इलेक्ट्रॉन डबल 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 होते हैं तो कंपाउंड बनता है डायामैग्नेटिक। और जैसे ही आपने इसको बोला डायामैग्नेटिक, तो प्रैक्टिकल वालों ने बताया कि गलत आंसर है। आंसर क्या आता है, ये आंसर आता है आपका पैरामैग्नेटिक। अरे ये तो आंसर गलत आ गया अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो हमने कहा वीबीटी के अकॉर्डिंग दूसरा ऑब्जेक्शन क्या बना, उन्होंने कहा वीबीटी के अकॉर्डिंग H2 बन सकता है लेकिन H2 पॉजिटिव नहीं बन सकता, He2 पॉजिटिव नहीं बन सकता। बहुत सारे ऐसे आयन या कंपाउंड थे जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन उन्हें वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही आपने दो बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट किए, तो O2 का क्वेश्चन ध्यान रखना आता है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होना चाहिए। तो बोलूंगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी डायमैग्नेटिक, प्रैक्टिकली पैरामैग्नेटिक। जब ये सब चीजें हो गई तो हमने कहा जी एमओटी ने ऐसा क्या खास बात बताया कि हमने पूरी थ्योरी को चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा अगर आप एमओटी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने फिर से हेडिंग डाली और हमने कहा कि देखेगा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, और ये भी इसका पड़ोसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही। उन्होंने कहा अगर आप बात करते हैं वीबीटी की, तो मैं बोलूंगा वीबीटी के अकॉर्डिंग मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे अबाउट घूम रहा है, तेरा इलेक्ट्रॉन तेरे अबाउट घूम रहा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करने स्टार्ट कर दिए, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। हाँ, दो टाइप के बॉन्ड थे वीबीटी में, एक था सिग्मा बॉन्ड, दूसरा था आपका पाई बॉन्ड। हमने कहा घूम रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे चारों तरफ, तेरा इलेक्ट्रॉन तेरे चारों तरफ, कहीं पर कॉमन आ रहा है, इसको हमने कुछ सिग्मा बॉन्ड बोल दिया। हमने कहा जी एमओटी ने क्या बताया, उन्होंने कहा एमओटी ने बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होता। आपने ये बात बोला कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप का घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप का घूम रहा है, और घूमते घूमते मैंने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा है, तेरा इलेक्ट्रॉन तेरा है। एमओटी बोलेगा इलेक्ट्रॉन हमारा है, पूरी फैमिली का है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे मॉलिक्यूल में घूमेगा, और जब पूरे मॉलिक्यूल में घूमेगा तो इसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस के अबाउट नहीं घूमेगा, पूरे मॉलिक्यूल में घूमता रहेगा। अगर पूरे मॉलिक्यूल में घूमता रहेगा तो इसे बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा मोनोसेंट्रिक है, तो बोलूंगा वीबीटी के अकॉर्डिंग जो आपका बनेगा ये आपके पॉलीसेंट्रिक नहीं होंगे, मोनोसेंट्रिक होंगे, एक के अबाउट घूम रहा है। ये रहेगा आपका पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें याद करना रहेगा कि अगर मैं वीबीटी और एमओटी भी देखना हूं तो हमने पढ़ा था आहवाउ, उसके बाद पढ़ा था हुन्स, और एक और पढ़ा था हमने, याद कीजिएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप पहले से पढ़ते आए हैं, अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता हूं तो आप सेम रूल यहां पर लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा, कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर देगा। अगर कभी एक एनर्जी का आपका ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद आप डबल करना स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी हम लोगों ने वीबीटी में रूल पढ़े थे स्ट्रक्चर बनाते हुए, सेम हम यहां पर भी एमओटी बनेंगे। कुछ लोगों को याद होना चाहिए, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक आया था श्रोडिंगर इक्वेशन 4πr² साई स्क्वायर। जो पर्टिकुलर वहां पर आपने पढ़ा था यहां पर भी सेम रहेगा, साई स्क्वायर 4πr² साई स्क्वायर, लेकिन इन पर्टिकुलर का जो वेव नेचर रहेगा वो बदल जाएगा, क्योंकि वेव एक से नहीं मिल रही। एक पर्टिकुलर ये आपका एटम है और ये एक एटम है, जब ये वेव मिलेंगी तो नई वेव बन जाएंगी। नई वेव बन जाएंगी तो हमें दोबारा से श्रोडिंगर पढ़नी पड़ेगी। और लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऊपर वालों से अलग आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने देखा होगा, ये एस ऑर्बिटल का है, लेकिन ये अजीब सा ऑर्बिटल, चूंकि दो एस ऑर्बिटल मिल गए और मिलने के बाद बन गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग रहेगा। हमें कहा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब इतनी दिक्कत आ रही है तो ये कैसे कैसे ओवरलैप करते हैं। हमने कहा एमओटी जैसे ही आपने स्टार्ट किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इनके ओवरलैप करने के बाद आपके दो टाइप के बनते थे। एक बनता था आपका
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनता था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक कहेगा बॉन्ड बनाओ, दूसरा कहेगा बॉन्ड तोड़ो। बॉन्ड तब बनेगा जब बीएमओ वाले ज्यादा हो जाएंगे और एबीएमओ वाले कम हो जाएंगे। मैंने कहा ये बीएमओ और एबीएमओ क्या है बताएगा, बोलेंगे रुकिएगा हम लोग लेते हैं आपका एचसी वर्मा जहां पर आपने वेव नेचर पढ़ी थी। तो अब हम पहले इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या बीएमओ है और क्या आपका एबीएमओ है, तब हम दोबारा से इस स्ट्रक्चर पर पहुंच जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर बीएमओ की और एबीएमओ की। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को यूज करना है आपका एचसी वर्मा जी का, और एचसी वर्मा ने बोला कि एक इक्वेशन होती है वेव की y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाने लगूं और बोलने लगूं कि मान लीजिएगा कि ये पर्टिकुलर आपका कोई वेव नेचर है और यहां पर आपका साई बना हुआ है, और अगर साई बना हुआ है तो वेव नेचर कुछ इस टाइप की हुआ करती थी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे लैम्डा। मैंने इसके बाद में एक डायग्राम और ड्रॉ किया और उसके बाद में मैंने एक थर्ड डायग्राम और ड्रॉ किया। 3 डायग्राम बनाने के बाद आपने सभी को यहां पर डॉट बनाया, जिससे कि हम बता पाए कि कैसे कैसे ऊपर नीचे ये ओवरलैप करेंगे। ये आपने ले लिया साई 2 या कहीं आपका y1 और y2 अगर आपको इजी दिखना है, और आपने कहा एक पर्टिकुलर वेव और आपकी आई, पहले ये ऊपर गई और फिर आपका ये नीचे चली गई। जब ये दोनों वेव एक दूसरे को पास सुपर इंपोज होंगी तो बोलूंगा ये वेव चाहती है साई1 ऊपर जाए, ये वेव भी चाहती है साई1 ऊपर जाए। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जब वेव आपस में मर्ज हो जाएंगी तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो वही रहेगा या बढ़ जाएगा, बोलूंगा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये वेव ज्यादा ऊपर जाएगी और ज्यादा ही नीचे जाएगी, लेकिन जो लैम्डा रहेगा वो आपका सेम रहेगा। और अगर लैम्डा सेम रहेगा तो मैं बात करूंगा, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी को इंडिकेट करता था। तो ये जो पर्टिकुलर आपका आया, ये आपका आया साई टोटल। साई टोटल से हमें श्रोडिंगर बताया गया था कि अगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है, या दोबारा से बात करते हैं तो सिग्मा बढ़ता है, सिग्मा बढ़ता है तो सिग्मा स्क्वायर बढ़ता है, और अगर सिग्मा स्क्वायर बढ़ता है तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी या डेंसिटी बढ़ती है। और अगर आपका कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आपका बॉन्ड जल्दी क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन अगर ये वेव नेचर है तो हम बोलेंगे ऊपर वाली वेव पॉजिटिव, ये आपकी बनेगी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ की वेव भी बन जाएगी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव। जिनको श्रोडिंगर नहीं आता बिल्कुल जीरो मानेगा, कुछ नहीं आता, केवल आप देखिएगा केवल वेव नेचर, चीजें समझ में आएंगी। अगर आप बात करने लगे एबीएमओ की, तो हमने सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया, फिर से आपने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया, और दोनों को जब आप ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस टाइप से ट्राई किया। हमने डॉट डॉट इंडिकेट किया जिससे कि हम 2 डायग्राम को ओवरलैप कर पाए, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेव आपकी ऊपर गई और दूसरी वेव आपकी नीचे गई। वेव नेचर है तो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव बना, नाम दे दिया साई1 और यहां पर नाम दे दिया साई2। ध्यान रखिएगा अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होता है तो ये वेव कहेगी ऊपर जाओ, ये इक्वल बोलेगा नीचे जाओ, तो बोलूंगा वेव आ जाएगी 0। लेकिन डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैंने ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा बनाया और नीचे वाले का कम बनाया। इसका मतलब ये जो आपका वेव है ये ऊपर वाले को थोड़ा सा कम करने की ट्राई करेगी, और कम करने का मतलब है आपका जो वेव होगा वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ध्यान रखिएगा अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो अगर उन्होंने एम्पलीट्यूड सेम बनाया तो लाइन बिल्कुल 0 से पास होगी। मैंने साई1 और साई2 को अलग अलग एम्पलीट्यूड से दिखाया है, इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत सी वेव बनाई जिससे आपको समझ में आए कि कैसे कैसे आपका वेव सुपर इंपोज हो रही है। तो एक ने एम्पलीट्यूड बढ़ाया, दूसरे ने एम्पलीट्यूड कम किया। जिसने एम्पलीट्यूड बढ़ाया उसे आप बोलेंगे बीएमओ, और जिसने कम कर दिया उसे आप बोलेंगे एबीएमओ। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो बात करते हैं आप दोबारा से, और पॉइंट नंबर आप लाते हैं नंबर 2। ये यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया। ये समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। नंबर 2 से बोला गया कि अगर मैं इसकी बात करने लगूं, और इसका मतलब हुआ आपका बीएमओ, और सेकंड पॉइंट था आपका एबीएमओ। अगर आप बीएमओ से पूछते हैं तो बोलूंगा जो साई टोटल बना था, मैंने कहा साई टोटल, उन्होंने कहा था साई टोटल होगा कितना, साई1
प्लस साई 2। और अगर मैं इसकी बात करने लगूं तो ये जो पर्टिकुलर आपने साई टोटल लिख दिया है, यहां पर आपका जो साई टोटल रहेगा वो रहेगा आपका कितना, साई 1 माइनस साई 2, चूंकि एक दूसरे को अपोजिट हो रही थी ये। अब थोड़ा सोचिए बताइएगा, यहां पर अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो क्या मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन सकती है, साई टोटल स्क्वायर इक्वल टू आपका बनेगा यहां पर साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 और साई 2। और अगर मैं यहां पर भी मल्टीप्लाई या स्क्वायर करता हूं तो ये बनेगा साई टोटल स्क्वायर इक्वल टू साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर माइनस 2 साई 1 और साई 2। ठीक है, अब श्रोडिंगर को याद कीजिएगा या आप बात कीजिएगा एचसीएमा की, जहां पर बताया गया था कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अगर आप एक जनरल एक डायग्राम बनाने लगे और बोलने लगे कि आपने ये पर्टिकुलर लाइन बनाई, तो मैं क्या पूछता हूं, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। सोचेगा क्या बी पर यहां पर जो कलर है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो बोलूंगा बी पर अगर आपकी इंटेंसिटी मान लीजिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी आपकी ज्यादा है, इसका मतलब आपका क्या हुआ, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब यहां पर डेंसिटी ज्यादा है। और जहां डेंसिटी या इंटेंसिटी ज्यादा होती है इसका मतलब पूरे में अगर 100 पार्टिकल माने जाएं कलर के तो ज्यादातर पार्टिकल यहां पर आएंगे, यहां पर ज्यादातर पार्टिकल आएंगे, इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा है। और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, साई स्क्वायर पर। और अगर साई स्क्वायर पर डिपेंड करती है इसका मतलब वहां पर साई भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसे उल्टा लेके कीजिएगा, अगर मैं इन कलर को इलेक्ट्रॉन मानने लगूं तो बोलूंगा यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे ज्यादा होगी, बोलूंगा जहां साई ज्यादा होगा वहां साई स्क्वायर ज्यादा होगा, जहां साई स्क्वायर ज्यादा होगा वहां पर इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्या उल्टा कीजिएगा सीधा कीजिएगा, आपकी मर्जी है। नहीं आ रहा, श्रोडिंगर फिर से पढ़ेंगे और फिर से हम लोग इसको समझेंगे। श्रोडिंगर ने कहा था कि आपका इलेक्ट्रॉन मिलने की अगर पॉसिबिलिटी देखनी है तो आप साई स्क्वायर को कंसीडर कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, तो इन्होंने कहा यहां पर जो साई आपका बना है टोटल, ये आपका डेटा ज्यादा है। बोलूंगा किससे, साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर से। वेरीफाई कीजिएगा, तो ये डेटा होगा साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 साई 2, और ये आपका कुछ ऐसा बना हुआ है। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए, बोलूंगा इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस इसमें ज्यादा हुए। मैंने कहा जी उसको स्क्वायर कीजिएगा, उन्होंने कहा ऑलरेडी स्क्वायर कर रखा है, तो मैं बोलूंगा ये पर्टिकुलर जो डेटा आएगा ये आपका ज्यादा आएगा कम आएगा, सोच के बताइएगा। तो बोलूंगा ये डेटा कम आएगा, किससे, बोलूंगा साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर से। ये डेटा होगा साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर माइनस 2 साई 1 साई 2। जहां पर साई स्क्वायर कम हुआ मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया, अनकंफर्टेबल भी हम लोग होना स्टार्ट हो गए। तो अनकंफर्टेबल होते ही हम तुरंत आते हैं फिजिक्स को छोड़कर अपनी केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में आते ही अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने कहा ये पर्टिकुलर आपका कोई डॉट डॉट आपका बना हुआ है जिसको हम लोग एक एटम आपने यहां पर रखा और एक एटम का न्यूक्लियस आपने यहां पर रखा। सेम आपने दोबारा बात करी, और दोबारा बात करने का मतलब हुआ एक न्यूक्लियस यहां पर है और एक न्यूक्लियस यहां पर, दो डायग्राम आइडेंटिकल है। हम बात करते हैं अभी आपका एओटी की, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा था मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा है और तेरा इलेक्ट्रॉन तेरा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा है और मेरा इलेक्ट्रॉन तेरा नहीं है, इसका मतलब साई की वैल्यू मेरे न्यूक्लियस पे साई ज्यादा होगा, जहां साई ज्यादा होगा वहां पर साई स्क्वायर ज्यादा होगा, जहां पर साई स्क्वायर ज्यादा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा तब तक होगा जब तक वो मेरे पास घूम रहा है, और जब तक मेरे पास घूमेगा इसका मतलब मेरे पास मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर मेरे पास मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब मेरे पास साई स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए, और साई स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब मेरा साई ज्यादा होना चाहिए। और मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा तब तक है जब दूसरे का नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो साई है वो 0 है इस वेव के लिए। इसका मतलब जो ये वेव नेचर बनाई है इलेक्ट्रॉन की वो इसके पास सबसे ज्यादा रहेगी,
और इसके पास 0 रहेगी। मैंने कहा दूसरा बोलेगा मेरे चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन था तो मेरी भी वेव बनेगी। मैंने कहा जी आप भी वेव बनाओ। उसने कहा चलो मैंने भी अपनी वेव बना दी, मेरा इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है और मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा है। आपने इस टाइप का डायग्राम बना दिया। ये दो वेव नेचर आपकी आ गई। ये वेव इस इलेक्ट्रॉन ये इस न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का है और ये वेव इस न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का है। एमओटी ने कहा ना तो इलेक्ट्रॉन आपका ना इलेक्ट्रॉन मेरा, इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूल का है। तो उन्होंने कहा चलो वेव मर्ज करते हैं। यहां पर मेरी वेव ऊपर, इसकी भी वेव ऊपर। इसका मतलब जब दोनों को आपने मर्ज किया तो वेव नेचर कुछ इस टाइप की बन जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर है ये आपका जो वेव नेचर आ रहा है रेड कलर से, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो आपका येलो कलर में आ रहा है ये आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल। और उनका चैप्टर को कन्वर्ट करना है एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बोलूंगा देखो येलो कलर से रेड कलर का जो वेव डायग्राम है वो बढ़ गया, डायग्राम बढ़ गया, डायग्राम ऊपर चला गया, साई बढ़ा, साई बढ़ा, साई स्क्वायर बढ़ा, साई स्क्वायर बढ़ा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई। मैंने कहा फिर से बताना है। उन्होंने कहा डायग्राम फिर से बनाएगा, डॉट 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 डॉट। मेरे पास इलेक्ट्रॉन के मिलने का साई बढ़ा है, साई बढ़ा है, साई बढ़ा तो साई स्क्वायर बढ़ा, साई स्क्वायर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन 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 करते 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 आ गए। मैंने कहा जी आप इलेक्ट्रॉन क्या क्या काम है? तो बोलेगा मैंने देखो इसका न्यूक्लियस भी खींच रखा है, इसका भी न्यूक्लियस खींच रखा है, इसका ना खींच रखा है। इसका मतलब अगर आपका बीएमओ बनता है तो इसके बीच में क्या आ जाता है आपका अट्रैक्शन फोर्स। और अगर अट्रैक्शन फोर्स आ गया तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसने दोनों तरफ के न्यूक्लियस को खींच रखा है। आपको ऐसा लग रहा है बॉन्ड बन गया। जैसे दो पेज लीजिएगा, उनके बीच में फेविकॉल डालेगा और चिपका दीजिएगा। पेपर चिपक जाते हैं? बिल्कुल गलत। पेपर नहीं चिपकता, फेविकॉल इस पेपर को भी पकड़ता है और इस पेपर को भी पकड़ता है। आप बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में अरे पेपर चिपक गए, पेपर से फेविकॉल चिपका है, पेपर नहीं चिपके आपस में। अगर मैं बात करता हूं यहां पर एबीएमओ की, तो एबीएमओ वाले ने कहा था कि ये भी तो हो सकता है मेरा वेव ये है और मेरा वेव इसके पास 0 है, इसका वेव एक इधर गया और एक इधर चला गया। क्या ऐसा लग रहा है कि ये वेव ऊपर गया और ये वेव नीचे गया? वेव नेचर तो लिख देता हूं, ये पहले वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव थी, इधर वाले में ये वेव पॉजिटिव और ये वेव नेगेटिव। अरे मैं कह रहा हूं ऊपर जाओ, ये वेव कह रहा है नीचे जाओ। जब दोनों वेव आपस में मर्ज होंगी तो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलता है कि ये पॉइंट यहां पर गया, ये पॉइंट यहां पर गया, ये बोलता है ऊपर जाओ, ये बोलता है नीचे जाओ। अगर दोनों एटम आइडेंटिकल हुए तो कहीं पर बीच में वेव का नेचर आएगा 0, वेव का नेचर 0। एक कह रहा है ऊपर जाओ, दूसरा कह रहा है इक्वल अमाउंट में नीचे आओ। अगर दोनों एटम इक्वल है, सेम है, तो जितना ऊपर उतना नीचे, इसका इफेक्टिव 0। तो ये पर्टिकुलर यहां पर अगर इस पॉइंट पर देखने लगे, ये कह रहा है ऊपर जाओ, ये कह रहा है थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा नीचे आएगा और नीचे आते ही डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती। अगर आप बनाना चाहे तो स्ट्रेट बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर ये एटम अलग अलग हो गए तो ये जो पॉइंट है ये आगे पीछे जा सकता है। तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए दोनों एटम आइडेंटिकल लिए, तो ये पॉइंट आ गया एग्जैक्टली मिडिल में। जो रेड कलर की लाइन है वो नीचे आ गई, रेड कलर की लाइन नीचे आई, नीचे आई तो साई कम हुआ, साई कम, साई स्क्वायर कम, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम। तो मैंने कहा फिर से डायग्राम बताता हूं, एक कुछ यहां पर आया और एक आपका न्यूक्लियस यहां पर आया। सभी जगह आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे। अचानक से यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए और साथ में एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर साई 0 था। साई जहां 0 था वहां पर मैंने जब इसको एक्सटेंड कराया, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर लाइन ऐसी आएगी जहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते उसको आप क्या बोलते हो? नोड। अब दो कहानी है, ये कहता है न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये कहता है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन सब जगह थे, बीच में इलेक्ट्रॉन अचानक से खत्म हो गए। न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ गया। और अगर रिपल्शन फोर्स बढ़ गया तो लिखना पड़ेगा कि यहां पर आपका बनता है रिपल्शन फोर्स। और जैसे ही आपने रिपल्शन फोर्स बोला तो बोलूंगा जब बॉन्ड बनता है तो कुछ बीएमओ भी बनता है और कुछ एबीएमओ भी बनता है। बॉन्ड कब बनेगा, कब एग्जिस्ट करेगा?
जब बोलूंगा BMO वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और ABMO वाले इलेक्ट्रॉन कम हो। बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्शन ज्यादा और बॉन्ड तोड़ने के लिए रिपल्शन फोर्स कम हो तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कब नहीं बनेगा बोलूंगा जब रिपल्शन फोर्स ज्यादा। तो अलग अलग से आपके फैक्टर आते हैं। मेन चीज है कि ये टॉपिक है हल्का सा श्रोडिंगर से टच है। जिनको श्रोडिंगर नहीं आता वो पूरे टॉपिक में साई को उड़ा दीजिएगा। साई को जैसे आप उड़ाएंगे आप वाई वाई करते रहेगा, आपके आंसर आते चले जाएंगे। हम लोग अब बात करेंगे कि कैसे कैसे ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं और कैसे कैसे उनकी ओवरलैपिंग होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीरेड और अनजीरेड। आप जीरेड को बोल सकते हैं सिमेट्रिकल और आप अनजीरेड को बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल। थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, और ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा आराम से आप समझिएगा। मान लीजिएगा आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया जो कि काफी सिंपल था। और सिंपल का मतलब हुआ कि आपने एक स्क्वायर लिया, आपने उसके बाद फिर से एक स्क्वायर लिया और फिर से आपने इसको रोटेट करने के बाद स्क्वायर लिया। ठीक है, अब आपने इसमें यहां पर क्रॉस किया, इसमें भी आपने इसको क्रॉस किया और इसको भी आपने क्रॉस कर दिया। मैंने पहले डायग्राम को कुछ इस टाइप से बनाया और चलेगा इसको भी मैंने कुछ इस टाइप से बनाया। इस डायग्राम को आपको रोटेट करना है। अगर आपने मान लीजिएगा कुछ इस टाइप का लिया है तो आप इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दीजिएगा। तो क्या दोस्तों रोटेट अगर आप करते हैं तो कैसे कैसे रोटेट किया बताइएगा। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये जो पोर्शन ये ऊपर जाएगा और ये घूम जाएगा नीचे, तो डायग्राम कुछ इस टाइप का बन जाएगा और ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। क्या दोस्तों इसको जब आपने रोटेट कर दिया 180 डिग्री तो स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। और कितना डिग्री घुमाया आपने 180 डिग्री आपने घुमा दिया। ठीक है, जैसे आपने घुमाया अब आप इस डायग्राम को 180 घुमाना है। तो मैंने कहा कैसे घुमाना है, इसको आपको फ्लिप करवा देना है। जैसे आप इसको फ्लिप करवाएंगे तो फ्लिप का मैंने फिर से इंडिकेशन बनाया और अगर आप इसको दोबारा से फ्लिप करते हैं 180 तो ये पर्टिकुलर इधर जाएगा और ये इधर जाएगा और करने के बाद आपका डायग्राम थर्ड टाइम भी सेम आ गया। अरे 1 2 3 तो आइडेंटिकल है। मैं बोलूंगा अगर आइडेंटिकल है तो सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल का मतलब ऐसी चीजें बोली जाएंगी जीरेड। कैसी बोली जाएंगी? जीरेड। ये भले अभी आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या था जीरेड और अनजीरेड, इसे हम अप्लाई करेंगे तो आपको चीजों को विजुलाइज करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने कहा अब ओवरलैपिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ओवरलैपिंग में आपका बना सबसे पहले अगर नंबर 1 देखने लगे तो हमने कहा हमें एस एस की ओवरलैपिंग करनी है। मैंने कहा एक एटम का कोई s ऑर्बिटल था, एक s ऑर्बिटल और था और आपने इस टाइप से 2 s बना लिए, s s और ये भी आपका s s। ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है और ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है। इसकी वेव पॉजिटिव है, इसकी वेव भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों एक पॉजिटिव वेव और दूसरी वेव मिलेंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो साई बढ़ेगा, साई बढ़ेगा तो साई स्क्वायर बढ़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ ने कहा जी हमें तो श्रोडिंगर नहीं आती। जिनको नहीं आती उनके लिए डायग्राम बना देता हूं। उनके लिए क्या डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है कि एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये, और एमओटी ने कहा डायग्राम ये नहीं रहेगा, डायग्राम तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए था। क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब आपको जो डायग्राम बनेगा फुल एंड फाइनली वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर आपका न्यूक्लियस 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 और न्यूक्लियस। इधर वेव आपका है पॉजिटिव और इधर भी वेव है आपका पॉजिटिव। इसे अगर आप बोलते हैं 1s या s ऑर्बिटल और इसे भी बोलते हैं s ऑर्बिटल तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा s। क्या हो जाएगा? सिग्मा s। या 1s तो ये बनेगा 1 सिग्मा s। इसका नाम है अजीब से उसका। बात करते हैं एक पर्टिकुलर आपका ऑर्बिटल आया जो कि पॉजिटिव में था, दूसरा आया जो कि नेगेटिव में था। ये आपका था 1s और ये भी आपका 1s। मैं बोलूंगा जब दोनों हम लोग आएंगे ओवरलैप करने के लिए तो ओवरलैप में आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप का और ये भी कुछ इस टाइप का और यहां पर न्यूक्लियस।
क्या बोल सकता हूं, अगर इस पर पॉजिटिव वेव है और इस पर आपका नेगेटिव वेव है, तो जहां ये मर्ज होंगी या सुपर इंपोज करेंगी, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। अगर जीरो हो गई तो क्या आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, चेक कीजिएगा। अगर डायग्राम आपका ऐसा बनना चाहिए तो जब मैंने फुल एंड फाइनल डायग्राम बनाया तो आराम से देखते रहेगा, एक डायग्राम कुछ इस टाइप का बना, एक डायग्राम आपका इस टाइप का बना, यहां पर आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, और जहां पर बीच पोर्शन में वो ओवरलैप हुआ था वहां पर एक तीसरी चीज आ गई जिसको आपने बोल दिया, क्या नाम था इसका, नोड। क्या नाम है, नोड। वेव नेचर की बात करें तो इधर वाले में पॉजिटिव वेव बन रही है और उधर वाले में आपका नेगेटिव वेव बन रही है, ये आपके ऑर्बिटल्स हो गए। 1s जब अपोजिट वेव में मिलता है तो बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग, मतलब अपोज कर रहे हैं, और इसका नाम बेचारे का हो जाता है 1 सिग्मा s विद स्टार। अब बात करने लगे, कुछ लोग बोलने लगे जी हमने इतना तो पढ़ लिया, ये थोड़ा बहुत हमें पढ़ा पढ़ा लग रहा है, हमें तो ऊपर वाले का एप्लीकेशन करना है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस डायग्राम को, जो 1 सिग्मा s वाला है, इसे अगर आप घुमाते हैं तो बोलूंगा नो चेंज, बोलूंगा ठीक है। इसको अगर आप यहां से चेंज कर देते हैं, मतलब ये पोर्शन जाएगा उधर की तरफ और ये जाएगा इधर की तरफ, कैसे कैसे चेंज किया, पहले आपने 180 घुमाया, फिर आपने 180 घुमा दिया, क्या स्ट्रक्चर सेम आएगी? और जब स्ट्रक्चर सेम आएगी तो आप उसे नाम देते हैं जी रेड। नाम क्या है, जी रेड। चेक कीजिएगा, जब आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो क्या बोलते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव ही बना हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव बना हुआ है, मैं बोलूंगा ठीक है। फिर से आप 180 घुमाते हैं तो क्या बोलूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव तरफ चला गया और ये पॉजिटिव इधर आ गया, क्या साइन चेंज हो गया? और अगर साइन चेंज हो गया तो बन गया वो अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल को आप क्या बोलते थे, बोलूंगा अनजीरेड। क्या बोलते थे, अनजीरेड। नहीं अभी नहीं आया, पॉज कीजिएगा, समझिएगा, और समझ में आ जाए तो डायग्राम और बना रहा हूं। और अगर डायग्राम और बनाने लगे और बोलने लगे जी हमें तो नंबर 2 भी करना है, तो मैं कहा नंबर 2 क्या करना, उन्होंने कहा जी P और बताना है। मैंने डायग्राम कम बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा एक पर्टिकुलर ये आपका P है और दूसरा आपका P ये है, मैंने कहा एक P और बना लेता हूं, एक P ये बना और दूसरा P ये बना, और न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, बोलेगा वेव नेचर, बोलूंगा चलो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। अरे जब दोनों आपस में मर्ज होंगी तो क्या कहानी बनेगी, बोलूंगा रुक जाइएगा, मैंने पर्टिकुलर डायग्राम बनाया और मैंने कहा ये पर्टिकुलर आपका अगर मैं डायग्राम देखने लगूं तो ये कुछ इस टाइप सा होना चाहिए था। मैंने कहा अगर इस टाइप से होना चाहिए था तो नीचे वाला भी बनाता हूं, एक ऐसा आना चाहिए था और एक ऐसे आना चाहिए था। उन्होंने कहा अगर ऐसा हो रहा है तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों सुपर इंपोज हो जाएंगी और सुपर इंपोज होने के बाद दोनों कंस्ट्रक्टिव वेव बनाएंगी। इसका मतलब डायग्राम बीच में कैंसिल नहीं होगा, डायग्राम कहीं ना कहीं ऐसा, अरे पार्ले जी ट्रॉफी बन गई देखो नीचे वाले, अरे पॉजिटिव के बराबर नेगेटिव कैंसिल करो, यहां पर इलेक्ट्रॉन गायब करो, तो मेरा डायग्राम क्या कुछ इस टाइप का बनेगा, चेक करो, और बीच में एक नोट आ जाएगी। फुल एंड फाइनल डायग्राम बना रहा हूं आराम से। फुल एंड फाइनल डायग्राम अगर देखा जाए तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ऑब्जर्व करते रहिएगा। अब वेव नेचर, इधर वाले में था नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इधर वाले में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, न्यूक्लियस आया, ये भी न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस आया, अरे नोड आ गई, बीच में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो हो गई थी। मैं बोलूंगा क्यों हो गई थी, चूंकि एक थी वेव पॉजिटिव और दूसरी थी नेगेटिव। बात करते हैं अब इसके नामकरण की। अगर मैं इस एक्सिस को मान लीजिएगा जेड एक्सिस लेने लगूं, कौन सा एक्सिस लेने लगूं, जेड एक्सिस, तो इसका नाम रहेगा पीजेड। नाम क्या होगा, पीजेड, तो इसका भी नाम पीजेड। तो इसका नाम बनेगा आपका, अगर मैं इसको 2pz और 2pz लेता हूं तो इसका नाम बताओ 2 सिग्मा pz। अगर ये भी 2pz हो जाए और ये भी 2pz हो जाए तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 सिग्मा pz। अरे आपस में कैंसिल करने की ट्राई थी, एंटी बॉन्डिंग। क्या नाम आएगा, एंटी बॉन्डिंग। कोई कहना जी इतना तो समझ में आ गया, ये जीरेड अनजीरेड क्या है, सोचो, घुमाओ घुमाओ, चेंज या अनचेंज। मैंने कहा यहां पर घुमाया 180, नो चेंज,
फिर घुमाया, बोलूंगा नो चेंज, इसका मतलब ये क्या आया, जी रेड, नाम क्या आया इसका, जी रेड। इसको घुमाओ, इसको 180 डिग्री घुमाया, नो चेंज, ऐसे घुमा दिया, बोलूंगा चेंज, पॉजिटिव जगह नेगेटिव और नेगेटिव जगह आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब जो घूम के चेंज हो जाए उसे आप क्या बोलते हैं, बोलूंगा अनजीरेड। हाँ, यहां तक तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। अब जीरेड अनजीरेड क्या होता है, बुक्स ने नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। हमने कहा पॉइंट नंबर, अरे 3 भी तो देखना था, उन्होंने कहा और क्या देखना है, उन्होंने कहा फिर से बनाओ। मैंने कहा ये पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल है आपका, एक ऑर्बिटल और है, और करते करते आपने फिर से ऑर्बिटल बनाया और फिर ऑर्बिटल बनाया, आपने कहा ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये विचारों का इनका न्यूक्लियस बना हुआ है। और अब इनको सुपर इंपोज करवाते हैं। अगर मैं यहां पर सुपर इंपोज करवाने लगूं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं एक साथ बना रहा हूं, चलिएगा अलग अलग कर देता हूं। आपने कहा ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल आया, ये ऑर्बिटल, अरे ये तो पाई बॉन्ड बन गया, ऐसी पाई बना करता था। मैंने कहा अगर ये पाई बॉन्ड बन गया तो बोलूंगा इनको जब सबको मर्ज करेंगे तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाई देंगे और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यहां दिखाई देंगे। क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर बनने के बाद आपका बनेगा, ये आपका कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ऑब्जर्व करते रहेगा, एक ऊपर और एक आपका आएगा नीचे, और यहां पर एक न्यूक्लियस आएगा, दूसरा भी न्यूक्लियस आएगा, ऊपर वाली में पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर वेव नेचर पॉजिटिव है, यहां पर वेव नेचर नेगेटिव है। ऑब्जर्व कीजिएगा, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, बोलूंगा अगर ये आपका z एक्सेस है तो ये आपका px भी हो सकता है और ये आपका py भी हो सकता है। मैं अभी के लिए इसे लिख देता हूं px, तो ये भी क्या होगा px, तो बताइएगा इसका नाम क्या होगा, 2 पाई, चूंकि पाई बॉन्ड बना है, 2 पाई px। अब बात करते हैं इस बेचारे की, जैसे ये दोनों आपस में मर्ज करेंगे, क्या पूछो, बीच में जो पोर्शन आएगा नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, वेव कैंसिल हो जाएगी और यहां पर भी वेव कैंसिल हो जाएगी। तो अब क्या आपको बिहेवियर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ऑब्जर्व करते रहेगा। सीधा बना रहा हूं आपका डायग्राम, एक ऑर्बिटल कुछ ऐसा, बीच का पोर्शन गायब और एक कुछ इस टाइप का, और बीच में इलेक्ट्रॉन गायब हुए तो बताना पड़ेगा, जहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं उसका नामकरण होता है, एटॉमिक में पढ़ते हैं हम लोग, नोड। वेव नेचर है तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर ये आपका px और ये px तो इसका नाम रहेगा 2 पाई px विद स्टार। विद स्टार का मतलब है ABMO, विदाउट स्टार का मतलब है BMO। ऊपर वाला कह रहा है बॉन्ड बनाओ, नीचे वाला कह रहा है बॉन्ड तोड़ दो। सोचेगा आप जीरेड अनजीरेड, ये क्या है जीरेड अनजीरेड, बोलूंगा पहले घुमाया, बोलूंगा उल्टा हो गया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पहुंच गया, फिर घुमाया नो चेंज, ओवरऑल घुमा, बोलूंगा तो इसका मतलब ये क्या आया आपका अनजीरेड। वेरीफाई करो, ठीक है। अब इसको चेक कीजिएगा, जैसे आपने इसको घुमाया घुमाया तो पॉजिटिव गया नेगेटिव की तरफ, और फिर घुमाया तो बताएगा जीरेड या अनजीरेड सोच के। बहुत बढ़िया, आंसर आएगा जीरेड। जीरेड का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, अच्छा लग रहा होगा आई थिंक, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग S और P की मिक्सिंग। अगर sp की मिक्सिंग की बात करने लगे तो मैंने कहा एक ऑर्बिटल जो बेचारा S था और एक पर्टिकुलर आपका P था। उन्होंने कहा 2 केस हो सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन से, उन्होंने कहा इस टाइप से बनाया। मैंने कहा इसके अंदर वेव पॉजिटिव, ये वेव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वेव बनी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये बनेगा BMO, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव हो जाए तो बनेगा ABMO। बताएगा सीधा क्या आप आंसर दे सकते हैं कि जब ये दोनों मर्ज होंगे तो मर्ज होने के बाद थोड़ा सा ओवरलैप बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद क्या आपका डायग्राम कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ये न्यूक्लियस वेव नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जहां पर ये मर्ज करेंगे वहां पर एक रीजन ऐसा आएगा जहां पर वेव खत्म हो जाएगी। तो क्या आपका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, ये कम हो गया और ये भी आपका कम हो गया। बीच में ये जो पर्टिकुलर जहां पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए थे उसको फिर से आपने बोल दिया क्या
नोड। बात करते हैं नोटेशन की, तो बोलूंगा इधर आएगा आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नामकरण करते हैं। अगर इसका नाम आपने एस दिया और इसका नाम आपने दिया पी, तो इसका नाम क्या आएगा? एस सिग्मा पी, जो भी आपका मन करे। अगर ये एस और ये पी, तो इसका नाम आएगा एस सिग्मा पी, लेकिन विद स्टार। सोचते रहेगा, अभी थोड़ा सा पोर्शन और बचा है। पॉइंट नंबर 5 में अगर आप ही से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताएगा डी का ओवरलैप करके बताएगा, मैंने कहा डी का कौन सा? कहने जो सिंपल लगे। मैंने कहा अगर सिंपल की बात करने लगे तो देखिएगा, आपने कहा एक ऑर्बिटल ये बना, एक ऑर्बिटल ये बना, एक ऑर्बिटल ये बना, ये बना, ये बना, बताएगा इनको मर्ज करके क्या होगा? बोलूंगा साइन लिखिएगा। मैंने कहा साइन क्या लिखना पड़ेगा? बोलेगा पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। उन्होंने कहा एक बार और करके दिखा दीजिएगा। मैंने कहा चलेगा। एक डायग्राम ये बना है, दूसरा डायग्राम आपका ये बना है। पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यहां पर भी आया, नेगेटिव आया और नेगेटिव आया, और फिर से एक बार आपका डायग्राम बना और ये बना, यहां पर आया नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये अलग बात है, ये डायग्राम रहेगा आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सोचेगा जाके, अगर ये दोनों मर्ज करेंगे तो क्या आपस में मर्ज होने के बाद वेव कैंसिल होगी? नहीं हो पाएगी। बोलूंगा नहीं हो पाएगी। क्या डायग्राम आपको ऐसा दिखाई देगा? सोचते रहिएगा। पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, 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 बीएमओ एबीएमओ, तो आंसर बोलूंगा ये बनता है आपका कौन? बीएमओ। ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है इन दोनों को मर्ज करना है, तो डायग्राम ये बन सकता है। ऑब्जर्व करते रहिएगा। जितना ज्यादा पढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कई बार लोग पढ़ाते ही नहीं है, बोलते हैं सब कुछ छोड़ दो, खुद स्टूडेंट को करने दीजिएगा। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, और बीच में एक जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते उन्हें बोलते हैं नोड। कोई जी और बताओ? मैं बोलूंगा लीजिएगा। अगर आप बताने पे आ जाएं तो ये भी तो नोड है, लेकिन ये तो वही नोड है जो पहले वाली थी। सुना होगा आपने, प्लेनर नोड। डायग्राम और सुंदर लगने लगेगा आपको, वो अलग बात है। ये भी नोड बनी, ये भी नोड बनी, ये भी नोड बनी, ये भी नोड बनी। कोई कहने और मैंने कहा लीजिएगा, और में बताएगा जीरेड अनजीरेड। बोलूंगा रुक जाओ। बीएमओ क्या बना था? जीरेड अनजीरेड। बोलूंगा इसको मैंने घुमाया, नो चेंज घुमाया, अरे जीरेड। मैंने कहा जी ये क्या होगा? घुमाया नो चेंज, घुमाया चेंज, इसका मतलब ये क्या हो गया? अनजीरेड। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बताती हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मर्ज करता है तो अजीब सी नई स्ट्रक्चर मिलती हैं, और नई स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एमओटी, तो जिसमें कि आपका पहला आता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्या आता है आपका? बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, सब चीजें आपको देखकर फील हो जाएगी क्या आंसर आना चाहिए। तो जिन लोगों को आदत है फॉर्मूला रटने की वो रट सकते हैं, बाकी जनरल पब्लिक आपका फॉर्मूला याद ना करे। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस इलेक्ट्रॉन आते हैं आपका एबीएमओ। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन दिखा रहे हैं। बॉन्ड कब बनेगा? जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब बीएमओ ज्यादा होना चाहिए और एबीएमओ कम होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक एटम और एक एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड है? बोलूंगा एक, चूंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फॉर्मूला को आपने डिवाइड कर दिया 2 से, और फाइनली फॉर्मूला बन गया बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ डिवाइड बाई 2। सेकेंड एप्लीकेशन यहां पर आता है आपका बॉन्ड लेंथ का। किसका आता है? बॉन्ड लेंथ का। और बॉन्ड लेंथ आपका होता है, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और आपका थर्ड पॉइंट आता है आपका,
थर्ड पॉइंट आता है आपका स्टेबिलिटी। क्या आता है आपका? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में अलग अलग केस हैं, देखते हैं। अगर आप केस नंबर 1 लेते हैं और बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर आपका आ चुका है पॉजिटिव इंटीजर। क्या आ चुका है? पॉजिटिव इंटीजर। तो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा एंड स्टेबल होगा। याद रहेगा, एग्जिस्ट भी करेगा और स्टेबल भी होगा। इसी में अगर आप केस नंबर 2 लेते हैं और बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव आया है लेकिन फ्रैक्शनल आ गया, तो आप बोलेंगे कंपाउंड एग्जिस्ट तो करेगा, किस टेम्परेचर पे करेगा बाद में देखेंगे। एग्जिस्ट करेगा बट क्या होगा बताएगा? बोलूंगा अनस्टेबल होगा। ठीक है। केस नंबर आपका 3 अगर देखने लगे तो केस नंबर 3 होगा जब बॉन्ड ऑर्डर आपका नेगेटिव हो जाए। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव का मतलब बीएमओ वाले कम है और एबीएमओ वाले ज्यादा है। एबीएमओ वाले ज्यादा है, इसका मतलब रिपल्शन ज्यादा, तो बॉन्ड बनेगा कौन? तो बोलूंगा कि क्या डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको अलग अलग केसेस याद रखने हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 और 4 है आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म हमारे पास कितने थे? 3 बोल देता हूं। 3 पहला था होमो, अगला था लूमो, अगला था सोमो। इंपॉर्टेंट, 2 साल पहले ही कंपटीशन में पहली बार पूछा गया था कि होमो लूमो सोमो बताओ, तो बोलूंगा फुल फॉर्म, बोलूंगा याद आपको करनी है, बोलूंगा चलेगा याद करवा देता हूं। तो होमो की फुल फॉर्म होगी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रहेगा। लूमो की फुल फॉर्म होगी लोएस्ट, क्या होगा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। क्या होगा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सोमो, सोमो की क्या होगी? बोलूंगा सिंगली। ओ का मतलब ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां तक सही है। पॉइंट नंबर आपका आता है 5, और ध्यान रखिएगा जो 4th के एग्जाम्पल है आपको करवाए जाएंगे इसके तुरंत बाद में। तो आपका 5th पॉइंट आता है मैग्नेटिक बिहेवियर, और मैग्नेटिक बिहेवियर बोलता है अगर सभी जगह आपको डबल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे उसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डाईमैग्नेटिक। और अगर कहीं पर भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए, क्या दिख जाए? सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखिएगा, सब जगह डबल 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 तो डायमैग्नेटिक, कहीं पर भी एक सिंगल तो क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। याद करना है ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन पैरा, सब लोग डबल 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 तो आपका डायमैग्नेटिक। हमको बोला गया कि जो आपने ऑर्बिटल्स बनाए थे उनमें अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो हमने कहा इसमें हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। पहला केस रहेगा जब टोटल प्रोटॉन आपके 14 से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि आप केवल X2 टाइप की बात करें। ये X2 का मतलब क्या है? कभी भी मैं HBr की बात नहीं करूंगा, कभी भी मैं HCl की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा O2 की, बात करूंगा H2 की। किसी की बात कीजिएगा, पहली कंडीशन टोटल प्रोटॉन्स उसमें 14 से ज्यादा होने चाहिए। दूसरा कंडीशन कि वो केवल X2 टाइप होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा पहले हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना के दिखाइएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं तो क्या बोल सकता हूं कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी 2p की होती थी, 2p से कम एनर्जी होती थी आपकी 2s की, और 2s के पहले आता था आपका 1s। मैंने कहा नाम भी लिखिएगा, तो उन्होंने कहा ये आपका 1s गया, 2s गया और ये आपका 2p गया। उन्होंने बोला कि दूसरा ऑर्बिटल लेके आइएगा। मैंने कहा ठीक इस लाइन के सामने आपने फिर से 1s लिखा, इसके सामने आपने 2s लिखा, और इसके ठीक सामने आपने यहां पर फिर से p लिख दिया, और आपने कहा ये आपका 1s, ये आपका 2s और ये आपका 2p। ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी कॉपी लाइन वाली होती है तो 1s के सामने 1s आना चाहिए, 2s के सामने 2s और 2p के सामने 2p आना चाहिए, क्योंकि दोनों एटम आइडेंटिकल है। कब ये मिसमैच होंगे बाद में आएगा। हमने कहा जी इसका क्या करेंगे? बोलेंगे इनको मर्ज करा दो, और मर्ज कराते ही बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने कहा एक जाएगा
अगर ये यहां से देखा जाए तो ये पर्टिकुलर कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी। मैंने कहा किसकी एनर्जी बढ़ेगी, बोला जाएगा जिसने रिपल्शन किया। रिपल्शन का मतलब ABMO। कुछ आपकी एनर्जी कम हो जाएगी और कम का मतलब हुआ आपका BMO। हमने कहा नामकरण करना है, क्या टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये है आपका 1 सिग्मा S और ऊपर वाला है आपका 1 सिग्मा स्टार S। हमने कहा ये दो ऑर्बिटल चले गए, दो नए ऑर्बिटल क्रिएट हो गए। हमने कहा इसमें क्या होगा, कहना इसमें भी सेम होगा। हमने दोबारा से इसको बनाया, एक ने बनाया आपका ABMO, दूसरे ने बनाया आपका BMO। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें, थोड़ा सा इसमें पहुंच गया। हमने कहा अरे 3 3 बोलूंगा तो 6 बनेंगे, और अगर 6 बनेंगे तो पहले क्या बनता है, सिग्मा या पाई। अरे बोलूंगा पहले तो सिग्मा बनता है, तो उन्होंने कहा लीजिएगा पहले आपने बनाया सिग्मा, फिर आपने बनाया पाई, और फिर बनाया आपने पाई, और फिर बनाया आपने सिग्मा। और मैंने कहा इससे 2 इधर बने, एक इधर बना, फिर से एक इधर बना, 2 इधर बने। इस टाइप से आपने टोटल 6 ऑर्बिटल को तोड़ दिया। और उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर का नाम बताइए। क्या लेंगे, ऊपर स्पेस कम बनता है तो मैं ऊपर वाले को लिख देता हूं स्टार। क्या लिख देता हूं, स्टार। स्टार का मतलब हुआ आपका ABMO। अब नामकरण पूरा डिटेल थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। 1 सिग्मा S, 1 सिग्मा स्टार S। तो इसका नाम बताओ क्या रहेगा, क्या था, 2 सिग्मा S। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, 2 सिग्मा S विद स्टार। इसने बनाया था सिग्मा, तो नाम क्या होगा, 2 सिग्मा PZ। स्ट्रक्चर कैसी होती है पढ़ा चुका हूं पहले। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर की, तो इसका नाम क्या रहेगा, इस इधर वाले का तो लिखा जाएगा 2 पाई PX, 2 पाई PY। इसका नाम लिखा जाएगा 2 पाई PX स्टार, 2 पाई PY स्टार, और इसका नाम 2 सिग्मा PZ स्टार। इसका बस स्टार लगा दीजिएगा। तो जिनको ज्यादा लिखवाने की आदत है उनको अभी ध्यान रखना पड़ेगा। 2 पाई PX विद स्टार, 2 पाई PY स्टार। ये आपने अपने ऑर्बिटल्स क्रिएट कर दिए। तो बताएगा इस पर्टिकुलर में एनर्जी डायग्राम क्या रहेगा। बोलूंगा ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ती है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ती है। उन्होंने कहा इस वालों को याद नहीं करना क्योंकि ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों को गायब करने के बाद ये ऑर्बिटल बन गए। मैंने कहा एनर्जी ऑर्डर, तो उन्होंने कहा सबसे कम एनर्जी किसकी होती है। उन्होंने कहा 1 सिग्मा S के बाद आया 1 सिग्मा S स्टार, के बाद आपका आया 2 सिग्मा S, के बाद आपका आया 2 सिग्मा S विद स्टार। वेरीफाई करते रहेगा। फिर आपका बनेगा 2 सिग्मा PZ। उसके बाद आपका आएगा 2 पाई PX, 2 पाई PY। इनकी एनर्जी सेम है। उसके बाद आपका बना 2 पाई PX स्टार। फिर बना आपका 2 पाई PY विद स्टार। इनकी एनर्जी सेम है। करते करते आप आगे चले गए और यह आपका एनर्जी ऑर्डर बन गया है। किसी ने कहा जी इसका तो एग्जाम्पल होना चाहिए। हमने कहा अगर एग्जाम्पल होना चाहिए तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिया जाए, तो उन्होंने कहा अगर आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 होता है आपका, मान लीजिएगा O2। क्या होता है आपका O2। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोलूंगा O2 में एक ऑक्सीजन में थे 8, तो इसमें हो गए आपके कितने 16। तो मैंने कहा O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब ऐसे भरेंगे। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले में गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलूंगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो बोलूंगा पैरामैग्नेटिक। किसी ने कहा जी इसको तो और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसको हटाइएगा, ये लाइन बनाइएगा। मैंने ये लाइन फिर से बनाई, ऑब्जर्व कीजिएगा, कभी बार बार बनवाते रहे। मैंने कहा ये पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर, कहा इसका नाम बोलूंगा 1 सिग्मा S, इसका नाम 1 सिग्मा S विद स्टार,
अगले दो आए, मैंने कहा इसका नाम, तो उन्होंने कहा 2 सिग्मा एस। उन्होंने कहा ये आपका आया 2 सिग्मा एस विद स्टार। अब आपका आया फिर से 2 सिग्मा पीजेड, फिर से आपका आया दो ऑर्बिटल, इसका बेचारे का नाम था 2 पाई पी एक्स 2 पाई पी वाई। फिर से दो ऑर्बिटल क्रिएट हुए, और दो ऑर्बिटल क्रिएट का मतलब हुआ 2 पाई पी एक्स 2 पाई पी वाई विद स्टार और गया, जिसको लिख नहीं रहा हूं। इन्हीं को मैंने दोबारा बना लिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन भरिएगा, मैंने कहा लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक एक करके भरेगा। अरे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, जैसी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, बोलूंगा पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया ये, पैरामैग्नेटिक। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने कहा चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, लिखवाएगा क्या लिखा जाएगा, 1 सिग्मा s2 कॉमा 1 सिग्मा s2 स्टार, आगे 2 सिग्मा s2 कॉमा 2 सिग्मा s2 विद स्टार। यहां तक पहुंच गए। आगे इसके आगे इधर ना लिख के इधर लिख रहा हूं 2 सिग्मा pz2। चेक करो। उसके बाद में क्या लिख सकता हूं, उसके बाद आएगा 2 पाई px2। उसके बाद आपका आएगा 2 पाई py2। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 2 पाई px1 विद स्टार। उसके बाद आपका आएगा 2 पाई py1 विद स्टार। कोई कह लीजिए हमें तो बॉन्ड ऑर्डर तो बता दिया, हमें तो बॉन्ड कैसे बनता है ये भी बताएगा। उनके लिए अरे दो ने अट्रैक्ट किया, दो ने रिपल्शन खत्म, दो ने अट्रैक्शन दो ने रिपल्शन खत्म, दो ने अट्रैक्शन किया, कौन सा बॉन्ड बना के, बोलूंगा सिग्मा। किस एक्सिस में बनाया, बोलूंगा जेड में। तो मैंने कहा ठीक है, कलर कोड ले रहा हूं, ये अगर लिया जाए तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के पास गया और बीच में एक बॉन्ड बनाया, जिसका मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। हमने कहा इस पर्टिकुलर में एक्स एक्सिस में 2 इलेक्ट्रॉन ने पाई बॉन्ड बनाया विद अट्रैक्शन, का मतलब बीएमओ। एक ने कहा बॉन्ड को तोड़ दो, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बोलूंगा 3। 3 में से 2 कह रहे हैं बॉन्ड बनाओ और एक कह रहा है बॉन्ड तोड़ दो, इसका मतलब ओवरऑल तो बॉन्ड बनेगा। मैंने कहा इस पर्टिकुलर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलूंगा 3। 3 में 2 बॉन्ड बना रहे हैं और एक तोड़ने की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब बॉन्ड बनेगा। मैंने कहा ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन है? 2 ने कहा बॉन्ड बनाओ, 2 ने कहा अरे बॉन्ड बनाता हूं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 आ गए। अब अगर कोई बोलता है यहां पर इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बोलूंगा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हुआ एक तो आया 1 सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब आपका 1 सिग्मा या 1 बॉन्ड। इन 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 ने कहा बॉन्ड बनेगा, एक ने कहा तोड़ेगा, 2 और 1, इसका मतलब ओवरऑल कितना, 1 का मतलब हुआ आपका 0.5। ठीक है। 3 में 2 ने कहा बॉन्ड बनाएगा और 1 ने कहा बॉन्ड तोड़ेगा, इसका मतलब बॉन्ड बनेगा इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी आपका आएगा 0.5। कुल मिला के क्या बोलते हो, बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2। तो 2 क्यों आया, 1 + 1 था या 1 + 0.5, तो बोलूंगा 0.5। कोई कहना जी इतना क्यों हम तो टेंशन लें, हम तो शॉर्टकट मारेंगे। मैंने कहा जी शॉर्टकट मार दो। बॉन्ड ऑर्डर, 2 ने अट्रैक्शन 2 ने रिपल्शन खत्म, 2 ने अट्रैक्शन रिपल्शन खत्म। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोलूंगा 6। कितने रिपल्शन कर रहे हैं, बोलूंगा 2। 6 - 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डिवाइड बाय 2 का आंसर आ गया 2। हाँ ये डेप्थ नॉलेज नहीं दे पाएगा। सोचेगा क्या ऑक्सीजन, अरे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लिखना रह गया।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट O2 रखना है। क्या O2 पैरामैग्नेटिक है? बोलूंगा बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है। क्या और O2 में कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? बोलूंगा दो दो जगह दिख रहा है। तो बताओ सुमो क्या रहेगा? सुमो था सिंगली ऑक्यूपाइड, तो सिंगली ऑक्यूपाइड ऊपर सिंगली ऑक्यूपाइड दो दिख रहे हैं। कौन कौन? 2 पाई सिग्मा 2 पाई पी एक्स स्टार और 2 पाई पी वाई स्टार ऊपर लिखा हुआ है आपका। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशन पूछ रहा है, उनमें क्वेश्चन नंबर 1 है और वो पूछता है कि O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो मैंने कहा कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं बोलूंगा ये केमिकल आपका होता है पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक अगर होता है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो बोलूंगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कई बार वो बोलता है कि मुझे O2 में ही बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा। तो मैंने कहा अगर O2 में आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बोलूंगा O2, ये भी O2 आपने लाइन से O2 बना दिए और आपने कहा माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस। तो मैं क्या जानता हूं, जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो आपका O2 का आएगा 2। अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो मेरे 6 इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन कर रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन आपके रिपल्शन कर रहे हैं। तो 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3। और 6 माइनस 3 का अगर मतलब 3 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5। अगर मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं तो 4 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, 6 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। 6 माइनस 4 का मतलब हुआ 2 का मतलब हुआ आपका 1.0। क्या मैं सेम बिहेवियर में बोल सकता हूं कि यहां पर 2.5 आएगा और यहां पर 3.0 आएगा? अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो अट्रैक्शन वाले 6, रिपल्शन वाला 1, तो आंसर आपका 5 का मतलब 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, क्या मैं बोलता हूं बॉन्ड ऑर्डर रहेगा O2 प्लस प्लस सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद O2 प्लस आएगा, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस और सबसे कम रहेगा आपका O2 माइनस माइनस का। ठीक है, सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 3 और बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। तो क्या बोलता हूं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर आपस में रिवर्स ऑर्डर के होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये जो पर्टिकुलर आंसर आएगा वो आएगा O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, O2 प्लस ज्यादा होगा, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस और सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका O2 माइनस माइनस। चेक कर लीजिएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर करवा दिया तो हमें बोला गया अब मैग्नेटिक बिहेवियर, और मैग्नेटिक बिहेवियर में हमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। बोलूंगा वो जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पर्टिकुलर। तो बोलूंगा पैरामैग्नेटिक सबसे ज्यादा बिहेवियर होगा O2, क्योंकि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मैं अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो जो 2 अनपेयर्ड है उसमें से एक पेयर्ड बन जाएगा और दूसरा हो जाएगा अनपेयर्ड। इसका मतलब एक निकालो या एक ऐड करो, बात तो एक है। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक आएगा O2 प्लस और O2 माइनस इक्वल। मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो सब लोग डबल डबल बच गए। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो भी सिंगल वाले डबल 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 हो गए। जब सब लोग डबल 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 तो बोलूंगा डायमैग्नेटिक। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा, या कहें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का ऑर्डर कुछ इस टाइप का आपका बन जाएगा। तो हमें याद करना है ये जो 4 क्वेश्चन आपके आते हैं बार बार, हमें ये एनर्जी डायग्राम नहीं बनाना, हमें याद होना चाहिए कि जो O2 है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 होता है। उसी से हम बाकी सब इलेक्ट्रॉन या आपका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं। केस नंबर 2 में हम लोग ये देखते हैं कि फॉर्मूला केवल तब लगता है मेथड जब आपका कोई X2 टाइप का हो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 14 या 14 से कम होने चाहिए। अगर मैं इसमें बात करने लगूं तो यहां पर कई बार क्वेश्चन कंपटीशन पूछा जाता है कि इसमें क्या एबनॉर्मल केस होता है। तो बोलूंगा इसमें आपकी मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग। याद करना है इसको, सुबह दोपहर शाम याद करते रहिएगा कि sp मिक्सिंग कब होती है, जब 14 के इक्वल या उससे कम आपका प्रोटॉन होते हैं तो आपका sp मिक्सिंग हो जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि sp मिक्सिंग होती क्या चीज है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अब एटॉमिक ऑर्बिटल दोबारा से, जैसे केस नंबर 1 में बनाया था। तो हमने कहा सबसे पहले आपने यहां पर एक ऑर्बिटल रखा, इसके ठीक सामने फिर ऑर्बिटल रखा जिसको हमने बोला 1s और 1s। उसके बाद में हम फिर से गए और यहां पर रखा हमने यहां पर 2s रखा और इसके ठीक सामने आपने यहां पर फिर से 2s रख दिया।
ये आपका 2s बना, यहां पर आपका 1s और ये भी आपका 1s। s के बाद 2s आया, 2s के बाद आपका आएगा 2p जिसमें कि 3 ऑर्बिटल थे। फिर से आपने सेम लाइन पर यहां पर फिर ऑर्बिटल रखे और ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बन गया। आपने कहा ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद कुछ दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। फिर हमने बोला कि दो नए ऑर्बिटल का मतलब होता है कि एक बनेगा आपका स्टार का मतलब ABMO और एक विदाउट स्टार बनेगा जिसका मतलब होता है BMO। नामकरण अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं 1 सिग्मा S, ये भी बनेगा आपका 1 सिग्मा S विद स्टार। फिर से आपने इनको तोड़ा, दो आपके उसमें ऊपर दो, एक ऑर्बिटल ऊपर गया और एक ऑर्बिटल नीचे गया और इन्होंने भी आपस में कुछ इस टाइप का बनाया। इसका नाम लिखा जाएगा आपका 2 सिग्मा S और इसका नाम आएगा 2 सिग्मा S विद स्टार। यहां तक तो सब कुछ कॉमन था जो कि केस नंबर 1 से मैच कर रहा था। बात करते हैं केस नंबर आपके, अब केस नंबर किसकी, केस नंबर 2 में sp मिक्सिंग की। और हमने कहा कि सबसे पहले आपने बनाने के बाद पहले बनता था सिग्मा और उसके बाद बनता था पाई। इस केस में पहले पाई बनता है और पहले हमने बनाया पाई, एबनॉर्मल लगेगा आपको, और फिर बना आपका सिग्मा। फिर आपका जैसे पहले था वैसा ही रहेगा और आपने कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दिया और मैंने सबको मिला दिया कि आपने दोबारा से 6 ऑर्बिटल्स क्रिएट करे जो कि बना दिए हैं। अगर आप नामकरण करने लगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये आपका रहेगा स्टार के साथ और ये स्टार के साथ। और ध्यान रखिएगा जो ये डायग्राम बनाया है ये जेडी ली से मैच करता है, जो कि जेडी ली ने गलत दिया था। जेडी ली ने कहीं पर भी sp मिक्सिंग की बात नहीं करी, तो उस बुक को आप इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए नहीं पढ़ेंगे। अब अगर मैं इस डायग्राम की बात करने लगूं तो हुआ क्या था, अगर मैं केस नंबर 1 भी इसमें ऐड करने लगूं तो बोलूंगा ये ऑर्बिटल कब बना था, तो बोलूंगा देखिएगा थोड़ा सा 2s बना था, थोड़ा 2s बना, दोनों तरफ से 2s गया, मिक्स हो गया और आपने यहां पर 2 सिग्मा स्टार s बना दिया। लेकिन ये केस नंबर 2 में ऐसा नहीं होता कि ये ऑर्बिटल केवल ss से बनता, इसी ऑर्बिटल में थोड़ा सा s करेक्टर आएगा, थोड़ा सा p करेक्टर आएगा और p करेक्टर दिखाने के लिए आपका डायग्राम कुछ इस टाइप का बन गया। चेक कीजिएगा क्या डायग्राम आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये जो आपका ऑर्बिटल बना है इसमें थोड़ा सा 2s गया और थोड़ा सा 2p चला गया। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल बना हुआ है 2 सिग्मा स्टार s, क्या ये प्योर s से आया है या थोड़ा सा s और थोड़ा सा p, तो बोलूंगा थोड़ा कंट्रीब्यूशन s का आ रहा है और थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपका p का आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है sp मिक्सिंग। क्या बोलते हैं, sp मिक्सिंग। इसी के साथ में अगर आप एक डायग्राम और देखने लगे हैं तो जब बात करते हैं हम इस ऑर्बिटल की, तो इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल का नाम लिख देता हूं, क्या था, 2 सिग्मा pz। इस ऑर्बिटल में भी अगर कलर चेंज करने लगूं तो आपका कलर बन जाएगा ब्लू और ये ऑर्बिटल भी कुछ इस टाइप से आएगा। इसका मतलब इस ऑर्बिटल में भी आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन s का आया। तो अगर आप s का कंट्रीब्यूशन देखने लगे तो इस ऑर्बिटल में जिसका नाम था 2 सिग्मा pz, थोड़ा कंट्रीब्यूशन p का और थोड़ा कंट्रीब्यूशन किसका आ गया, आपका s का, और इसको भी बोला जाएगा sp मिक्सिंग। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पहले आपका सिग्मा होना चाहिए और उसके बाद पाई होना चाहिए, लेकिन जब आपने केस नंबर 2 पढ़ा तो आपने देखा यहां पर आने के बाद पहले सिग्मा नहीं बना, पहले क्या बना, पाई, और फिर क्या बना आपका सिग्मा। कोई कह लेंगे जी ये तो बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर आ गया, अजीब सा आ गया तभी तो हम अलग से पढ़ रहे हैं। केस नंबर 1 आपका लेस देन आपका 14 और केस नंबर 2 ग्रेटर देन 14 है, जो भी इसका उल्टा करने लगे तो हमने बीच में एक बैरियर लगा दिया 14 का, इधर से अलग पढ़ना है, इधर से अलग पढ़ना है। तो sp मिक्सिंग कब होती है, जब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन और इक्वल टू आपके 14 होते हैं। कोई कहने कोई एग्जाम्पल तो बताएगा, मैंने कहा सबसे पहले एग्जाम्पल अगर आप लिखने लगे तो इसी का चलेगा। हम पहले लिखते हैं एनर्जी डायग्राम। तो हमने कहा ये अगर आप एनर्जी की बात करने लगे तो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो बोलूंगा एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले बोलूंगा 1 सिग्मा s के बाद आएगा 1 सिग्मा s स्टार।
के बाद आएगा 2 सिग्मा s के बाद 2 सिग्मा s विद स्टार। वेरीफाई कीजिएगा, लगातार आपकी एनर्जी बढ़ रही है और बढ़ते 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 यहां पर जब आएंगे तो नाम आपका आएगा 2 पाई पी एक्स 2 पाई पी वाई। चेक करते रहेगा और पाई के बाद आपका बनेगा सिग्मा 2 सिग्मा पी जेड। तैयार? तो ये आपका एनर्जी डायग्राम हो चुका है। कोई प्रैक्टिस करने बोलने लगे कि हमें तो जी इसके आगे बताइएगा, प्रैक्टिस करवाइएगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप बात कर लेते हैं N2 की। बताइएगा N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनूंगा, 7 × 2 मतलब 14, और ये तो 14 के लिए वैलिड था। तो हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करने लगे तो बोलेंगे 1 सिग्मा S2 1 सिग्मा S2 विद स्टार, आगे 2 सिग्मा S2 2 सिग्मा S2 स्टार। कितने हो गए बोलूंगा, 8 हो गए। अरे यहां तक पहुंच गए आप। यहां तक पहुंचने के बाद आप क्या बोल सकते हैं, आगे बनेगा 2 पाई पी एक्स 2 पाई पी वाई। चेक कीजिएगा 8 9 10 11 12, इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या मैं बोल सकता हूं, उसके बाद आपका बनेगा 2 सिग्मा पी जेड 2। मैं बोलूंगा दो ने अट्रैक्ट किया, दो ने रिपल्शन, कुछ नहीं। दो ने अट्रैक्शन, दो ने रिपल्शन, ये भी कुछ नहीं। क्या बोल सकता हूं, एक पर्टिकुलर बॉन्ड ये बन रहा है जिसको आपने सिग्मा बॉन्ड बोला, एक आपका पाई बन रहा है और ये भी आपका पाई बन रहा है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जो एग्जैक्टली अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, बोलूंगा 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 3। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब है, आपने कहा नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपने लिखे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने कहा ब्लू कलर से जो आपका है ये आपका पाई बॉन्ड, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। आपने कहा अगला भी आपका आगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलूंगा, सबके सब ये आपका बीएमओ वाले हैं। और अगर बीएमओ वाले हैं तो बॉन्ड बोलूंगा बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया कितना, 3। कोई गल नहीं, हमें तो जी दोबारा से बताना है, हमें दोबारा से क्वेश्चन करना है इसी में। तो बोलूंगा ठीक है, अगर आप नाइट्रोजन या N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने लगे तो इस पूरे डायग्राम से मैं रेड वाले को अलग से कॉपी कर लूंगा। तो आपका डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा आपका पहला ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, दोनों को एक साथ कर रहा हूं, और ये बना आपका ABMO। फिर आपने 2 बनाए कुछ इस टाइप के और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये भी बन गया आपका ABMO। अब आपने सिग्मा पहले नहीं बनाया, पहले बनाया पाई, फिर बनाया आपने सिग्मा, और जैसा पहले था उसको वैसा ही आपने कॉपी कर दिया। अब ये चारों के चारों जो एक से बने हैं, ये इसको मैंने कुछ इस टाइप से बना दिया। ऑब्जर्व करते रहिएगा, ये आपका स्टार के साथ है और ये भी आपका स्टार के साथ में है। अब मुझे इतनी चीज बताएगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं तो बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, खत्म। 14 तो इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास। ऑब्जेक्टिव कहता है 2 ने अट्रैक्शन 2 ने रिपल्शन, खत्म। अट्रैक्शन रिपल्शन खत्म। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कर रहे हैं, बोलूंगा 6, या कहें 6 इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि अगर कभी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने लगते हैं तो बोलूंगा 6 / 2 = 3, ठीक है। क्या कहीं पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो बोलूंगा सभी लोग डबल डबल हैं। जब सभी लोग डबल डबल होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, तो बोलूंगा डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। कोई कहने लगे जी हमें तो ये होमो लूमो सोमो बताना है, मैं बोलूंगा ठीक है। आपका सबसे पहले कौन था, सोमो। सोमो की फुल फॉर्म बताएगा, सिंगली ऑक्यूपाइड, बोलूंगा कोई नहीं है। अगला था आपका होमो, और होमो का फुल फॉर्म क्या था बताएगा, होमो का फुल था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो एनर्जी बढ़ रही है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। अगर एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, हाईएस्ट कौन है जो भरा हुआ बैठा हुआ है, बोलूंगा ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तो ये आपका बन गया ऑक्यूपाइड। तो बताएगा इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, तो बोलूंगा इसका नाम होगा 2 सिग्मा pz, ठीक है। अगला कोई बोलता है आपका लूमो बच गया। अब लूमो क्या था, बोलूंगा लूमो का मतलब था लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। ये सब ऑक्यूपाइड है, ये दोनों अनऑक्यूपाइड हैं। लोएस्ट ऊपर से देखते हुए लोएस्ट कौन सा ऐसा है जो अनऑक्यूपाइड, तो बोलूंगा ये। तो बोलूंगा ये अगर आप आंसर देना चाह रहे हैं
तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन से आंसर हो सकते हैं? उन्होंने बोला या तो आंसर हो सकता है आपका 2 पाई पी एक्स विद स्टार, और या हो सकता है आपका 2 पाई पी वाई स्टार। तो इस टाइप से हमें सोमो लूमो होमो की भी प्रैक्टिस करनी है। हमें जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर का, वो भी हमें पता करना है कि डायएटॉमिक कब होगा और पैरामैग्नेटिक कब होगा। और हमें ज्यादातर क्वेश्चन केवल दो ही चीजों पर आते हैं, एक आपका होता है N2 और दूसरा होता है आपका O2, उसी में वो घुमाता रहेगा। कोई कह लेंगे जी हमें और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो अब देखते हैं कितने लोग कंफर्टेबल हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा वैदिक मैथ लगाइएगा या आप कुछ भी मत लगाइएगा, जो दिखे तुरंत उसको हाफ कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ, तो उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया B2। क्या बोला गया आपको? B2 बताएगा बी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोलूंगा बी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सोचिएगा, बोलूंगा 5। बी में 5 थे तो B2 में हुए कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 का मतलब हुआ ये 8 तो 0 हो गए, दोनों अट्रैक्ट दोनों रिपल्शन, दोनों अट्रैक्ट दोनों 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, तो कितने बचे? बोलूंगा 2। 2 का मतलब 1 2 बताएगा। क्या बोलता हूं? ये आपका पैरामैग्नेटिक आएगा, सोचते रहिएगा। अगर ये पैरामैग्नेटिक आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बताएगा, बोलूंगा ए, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 चलेगा जो बचे 2। 2 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? बोलूंगा बॉन्ड ऑर्डर 1। सोचिएगा बिना पेन के, आप सोचिएगा 8 बैठा हुआ है, 8 तो तुरंत हटा दीजिएगा। बाद में तो करना है कि किसी में सिग्मा पहले बन रहा है, किसी में पाई पहले बन रहा है। मैं बोलूंगा 14 से ज्यादा 14 से कम, इतना ही तो देखना है मुझे अगर कोई कहने लगे B2 की जगह मैंने कहा और चेक की जगह मुझे कहा गया C2, बोलूंगा C2 में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलूंगा 12। 12 का मतलब यही लॉजिक लेगा, 12 का मतलब 8, 8 के बाद 9 10 11 12 सब लोग क्या बोल सकते हो? ये कंपाउंड रहेगा डायमैग्नेट। डबल डबल टोटल इलेक्ट्रॉन थे आपके 4। 4 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 होने के बाद किसी ने पूछा He2। क्या पूछा? He2। बोलूंगा He में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलूंगा 2। 2 का मतलब हो गया 4। 4 का मतलब दोनों अट्रैक्शन दोनों रिपल्शन, खत्म। खत्म मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0। डाया पैरा अगर एग्जिस्ट कर जाता है, बोलूंगा सब जगह डबल 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 था, तो बोलूंगा क्या? डाया। करते रहेगा मजे लेते रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पर्टिकुलर एब्नॉर्मल केस है किसकी वजह से आया? बोलूंगा sp मिक्सिंग। कब आता है? जब आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 या 14 से कम होते हैं। कंडीशन अप्लाई X2 टाइप के लिए। कहीं पर भी आप बात नहीं करेंगे HF की, क्योंकि HF में दोनों एटम अलग अलग है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ कंपटीशन में आए हुए अच्छे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, और आपको पूछा गया है कि जो C2 आपका बना है इसमें आपको बताना है टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमने कहा C2 का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आपके आ जाएंगे इसमें 12, और 12 का मतलब लगेगा sp मिक्सिंग। अगर मैं एनर्जी डायग्राम से बचूं अब और मैं बोलूंगा सॉल्यूशन में, तो मैं बोलूंगा जो C2 रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? तो बोलूंगा बनेगा आपका 1 सिग्मा s2, 1 सिग्मा s2 ये बनेगा विद स्टार, उसके बाद बनेगा 2 सिग्मा s2, उसके बाद बनेगा 2 सिग्मा s2 स्टार। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें sp मिक्सिंग में पहले बनाना था पाई, तो हमने कहा ये बनेगा 2 पाई px 2 पाई py। ठीक है, 8 के बाद 9 10 11 12, तो आपने कहा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। दोनों अट्रैक्शन दोनों रिपल्शन, कोई बॉन्ड नहीं बना। सेम यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बना, तो क्या बोलता? एक बॉन्ड तो आपका ये बना हुआ है और इसी के साथ में आपका दूसरा बॉन्ड यहां पर बना हुआ है। अगर मैं इन दोनों को अपने स्ट्रक्चर में ऐड करने लगूं तो कार्बन कार्बन में इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनसे एक पाई बॉन्ड बन रहा है, और इन नीचे वालों से भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए जिनसे पाई बॉन्ड बन रहा है। तो टोटल पाई कितने हो गए? बोलूंगा इस पर्टिकुलर में टोटल जो पाई बॉन्ड्स हो गए वो आपके हो गए 2, और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? बोलूंगा 0। जबकि हमें वीबीटी ने बार बार ये बताया था कि पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, तो हमें पहले से याद होता है कि सिग्मा होना तो जरूरी है, लेकिन C2 में एक भी सिग्मा नहीं है और 2 पाई बन चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। उसके बाद में अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला गया कि आपको बताना है कौन सा केमिकल डायमैग्नेटिक और कौन सा आपका पैरामैग्नेटिक है। उसका एक एग्जांपल लिया और मान लीजिएगा आपको निकालना है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है आपके पास एक केमिकल दिया CaC2 और दूसरा केमिकल आपने ले लिया यहां पर मान लीजिएगा Na2O2 और पूछा दोनों का बिहेवियर बताइएगा। मैं अगर इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने लग जाता हूं तो सॉल्व करने से पहले क्या पूछता हूं, ये S ब्लॉक एलिमेंट है और कार्बन P ब्लॉक एलिमेंट है। S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में बनता है आपका आयनिक बॉन्ड। तो मैंने इसको तुरंत ब्रेक किया और मैंने कहा Ca जो C2 है ये आपका बनेगा Ca++ और दूसरा बनेगा आपका C2-2। ठीक है। Ca कोई मॉलिक्यूल नहीं है, Ca एक एटम है। उस एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तब ये आपका बन गया आयन। तो मैंने कहा Ca की बात करते हैं तो मैं बोलता हूं Ca का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था वो था आपका 1s2, ये था आपका 2s2, उसके बाद आपका आया 2p6। Ca में टोटल इलेक्ट्रॉन थे आपके 20 का मतलब है मुझे 18 लिखना है क्योंकि मुझे +2 चार्ज लगाना है। तो अभी तक मैंने लिख दिया ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन। क्या उसके बाद आपका आएगा 3s2, उसके बाद आपका आएगा 3p6। चेक कीजिएगा टोटल कितने हो गए 18। जैसे मैं 4s2 लिखूंगा यहां पर तो मेरा बन जाएगा ये Ca। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तभी तो आपने बोला कि ये 3p6 पर जाके रुकेगा। क्या बोलते सभी के अंदर आपका डबल 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 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब डबल डबल होगा तो ये जो पर्टिकुलर है ये तो आपका डायमैग्नेटिक हो गया। मैंने कहा ठीक है C2 की क्या हालत है, बोलूंगा जैसे ही आपने बोला C2 तो बोलूंगा ये एटम नहीं है ये तो मॉलिक्यूल है। तो मैंने उसके बाद आपका C2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना स्टार्ट किया और C2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 1σS2 विद स्टार, ये आएगा 2σS2 विद स्टार। अब जो C2 है इसमें टोटल प्रोटॉन थे आपके 12, इसका मतलब sp मिक्सिंग होगी और sp मिक्सिंग का मतलब पहले बनेगा पाई। तो बोलूंगा 2πpx और 2πpy। मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन 9 10 11 12, इसका मतलब मैंने ये बना दिया। आपने कहा मेरे पास तो C2-2 था तो मैंने कहा लीजिएगा अगर मैं माइनस लगाता हूं तो इसके आगे जाऊंगा और आगे जाने के बाद बनेगा 2σpz2। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। क्या दोस्तों चाहे आपका S हो और P हो, चाहे सिग्मा और सिग्मा स्टार हो, कहीं पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। और जब कहीं पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा तब आप इसे क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको, डायामैग्नेटिक। कहीं पर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाता तो आप बोलते तो पैरा हो चुका है। सेम क्वेश्चन अगर मैं दोबारा करने लगूं और बोलने लगूं हमें तो Na2O2 भी करना था तो क्या बोल सकता हूं, क्वेश्चन नंबर अगला अगर लिया जाए Na2O2 तो ये S ब्लॉक और ये आपका P ब्लॉक और Na केवल +1 बनता है तो मैं बोलूंगा ये बनेगा आपका 2Na पॉजिटिव और O2 बन जाएगा -2। अगर मैं यहां पर इसको पूरा लिखने लगूं तो बोलूंगा जो आपका Na पॉजिटिव Na बना हुआ है वो रहेगा 1s2, ये रहेगा 2s2 और 2p6 और 2p6 के बाद आपका आएगा 3s1। मेरे पास Na प्लस है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जा चुका है। इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आया। सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो जो अभी तक लिखा गया है ये आपका है कैसा, डायामैग्नेटिक। कैसा है ये आपका, डायामैग्नेटिक। ठीक है। अगर डायमैग्नेटिक है तो हमने कहा जी O2 माइनस माइनस, हमने कहा O2 माइनस माइनस। क्या बोलते जो O2 था वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, आपने O2 -2 बना दिया। जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और जो आपके अनपेयर्ड थे वो सब डबल 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 हो गए। इसका मतलब O2 माइनस भी क्या हुआ, डायमैग्नेटिक। ये भी डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक। इसका मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड क्या बन गया, फिर से डायमैग्नेटिक बन गया। तो दिमाग में ऐसा आता होगा कि कोई तो एक एग्जांपल बताएगा जिसमें एक डाया एक पैरा हो और फिर हम लोग करें। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लीजिएगा
KO2। जैसे आपने KO2 लिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कई बार ऑक्सीजन कैप्सूल कुछ वर्ड रिलेट करते हैं इसको। तो हमने कहा जैसे आप KO2 की बात करते हैं तो क्या बोलते हो, KO2 का मतलब होगा K पॉजिटिव और O2 माइनस। बस अगर मैं K की बात करने लगूं तो K में टोटल इलेक्ट्रॉन थे कितने, 19 का मतलब रहेगा 1s2, ये रहेगा 2s2 के बाद 2p6 के बाद आपका 3s2, 3p6, 4s1। मैंने लिखा K पॉजिटिव तो वो इलेक्ट्रॉन जा चुका है, सभी में डबल डबल बैठे हुए हैं तो बोलूंगा अभी तक तो डायमैग्नेटिक है। जैसे ही आपने लिखा O2 माइनस, तो O2 माइनस का मतलब हुआ क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्म देखने लगूं तो O2 माइनस किससे बना होगा, बोलूंगा O2 से, और O2 में कितने प्रोटॉन होते हैं, 16। इसका ना sp मिक्सिंग नहीं होगी, तो पहले बनेगा सिग्मा और फिर बनेगा आपका पाई। तो मैंने कहा सबसे पहले सिग्मा बनेगा, तो 2 सिग्मा pz, 2 पाई px, 2 पाई py, 2 पाई px, 2 पाई py, 2 सिग्मा pz स्टार, ये भी स्टार स्टार, इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बोला मेरे पास बाय डिफॉल्ट अभी 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 का मतलब हुआ 9 10, यहां पर हुआ, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, यहां पर आपका 1 और यहां पर 1, आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिया तो यहां पर कितने हुए, 2, यहां पर 2 और यहां पर 1। चेक कर लीजिएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। क्या पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो बोलूंगा पूरा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक। तो मैं बोलूंगा ये यहां से लेकर यहां तक पूरे कंपाउंड को बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ये काफी ज्यादा आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। और 3 कंपाउंड में हम लोग को बोला गया कि बताएगा ये जो पर्टिकुलर B2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होंगी, या कहूं मैं आपको लिख देता हूं B2+ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर बात करेंगे B2+ की, तो B में थे आपके 5 इलेक्ट्रॉन, तो B2 में हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब sp मिक्सिंग होगी। तो पहले मैं B2 का स्ट्रक्चर बना देता हूं। जैसे आपने B2 का स्ट्रक्चर बनाया, और ये ध्यान रखते हो कि आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो मैंने 10 का बनाया, कहा 1 सिग्मा s2, 1 सिग्मा s2 विद स्टार, अगला रहेगा 2 सिग्मा s2, अगला रहेगा 2 सिग्मा s2 विद स्टार। ठीक है, 8 आ गए। पहले क्या बनना है, सिग्मा या पाई, तो बोलूंगा 14 से कम है तो sp मिक्सिंग होगी, sp मिक्सिंग होगी तो पहले बनेगा पाई। तो मैंने कहा ठीक है 2 पाई px, 2 पाई py, और अब देखते हैं क्या होगा, 8 9 10 11 12 कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोलूंगा 10। इसका मतलब हम आगे निकल चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग 10 से एक स्टेप पहले आने की, तो हम बोलेंगे यहां तक आ गए 8, तो ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक ऊपर लिखो या नीचे लिखो वो आपकी मर्जी रहेगी। क्या पूरे स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हैं कि आपने 9 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, बोलूंगा 9 इलेक्ट्रॉन तो लगा दिए, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो मैं बॉन्ड ऑर्डर दोनों मेथड से दिखा देता हूं। मेथड नंबर 1 बहुत से लोग जो फॉर्मूला याद करते हैं उनके लिए, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइड बाई आपका होता था 2, तो फिर लोग टाइम बर्बाद करेंगे, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2 1/2 का मतलब 0.5। जो लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं मेथड नंबर 2 बोलेंगे भैया 0 0 दोनों अट्रैक्शन दोनों रिपल्शन खत्म खत्म खत्म, एक आपका अट्रैक्शन करने वाला है, तो बॉन्ड ऑर्डर सीधा जाएगा 1/2। एक इलेक्ट्रॉन था उसको हाफ करो, आंसर तैयार। अगर ये मेथड नंबर 2 समझ में आ गया तो क्या अगला पॉइंट बता सकते हैं, ये कंपाउंड में क्या कहीं पर भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कोई पैरामैग्नेटिक के बाद में इसमें बोलने लगे कि बताइएगा जो पर्टिकुलर इस टाइम जो आपका EC लिखा हुआ है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं 2 पाई px को, सोचेगा लूमो सोमो होमो।
तो मैं बोलूंगा 2 पाई px को बोला जाएगा क्या, सोमो। सोमो की फुल फॉर्म क्या थी, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है यहां तक। तो अब हमें यह भी बता दिया गया कि अब आप पता करो इसमें कि ये स्टेबल या अनस्टेबल। मैं बोलूंगा अरे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, सॉरी 0.5 है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। बट क्या होगा, अनस्टेबल। एट हायर टेम्परेचर पर सस्टेन कर सकता है बट रूम टेम्परेचर पर सस्टेन नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन चूंकि बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर नहीं आ पाया इसलिए मैंने बोला कि ये कंपाउंड अनस्टेबल है। तो इस टाइप से हम लोगों को काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ट्राई कीजिएगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर का आंसर आए वो 2 या 3 सेकंड के अंदर आ जाए। आपको ये सब रामायण नहीं लिखने की बैठ के इसी लिखो, सीधा बोलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। और जाहिर सी बात है अगर आप इसी में और ऑब्जेक्टिव देखने लगे तो अगर कभी आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो गए तो 100% पैरामैग्नेटिक होगा, कहीं ना कहीं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठेगा। और अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन हो गए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पैरा हो या डाया हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है, लेकिन उसके बाद भी वो कैसा निकला, पैरा। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं बैठे, एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, बोलेंगे अलग अलग बैठा हूं इसलिए मैं पैरामैग्नेटिक हूं। तो ज्यादा स्पीड किसमें बनेगी, जब आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑड का मतलब 100%, कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा होगा 100% वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक ही होगा। सोचते रहिएगा। हम लोग बात करते हैं अब केस नंबर 2 की, और पहले ही लिख देता हूं कि आपका जो केमिकल होगा या कंपाउंड होगा वो होना चाहिए AB टाइप। मतलब दोनों जो आपके एटम होंगे वो अलग अलग होने चाहिए, जैसे HF, HCl, HBr, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो आपके आता है वो आपका आता है NO। नाइट्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो हमने कहा ना इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोटॉन है, तो बोलूंगा 7 + 8 का मतलब हुआ 15। तो हमने कहा कि हमने ये नहीं पढ़ा AB टाइप क्या होता है, हमने जो पहले पढ़ा था उसी को कॉपी करने की ट्राई करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होना चाहिए, तो बोलूंगा 1 सिग्मा S2 के बाद आएगा 1 सिग्मा S2 विद स्टार के बाद आपका आएगा 2 सिग्मा S2, फिर आपका आएगा 2 सिग्मा स्टार S2। अब आपका बनेगा यहां पर बनेगा आपका 2 सिग्मा PZ2, 2 सिग्मा PZ के बाद आएगा 2PX2, उसके बाद 2 पाई PY2। चेक तो कीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे कितने 15, हमने कितने यहां तक हो गए 8 9 10 11 12 13 14, इसका मतलब एक और बच गया। तो हमने कहा 2px1 और 2 पाई py0। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो यहां पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन ने तो अट्रैक्शन बॉन्ड दिखाया है और एक ने रिपल्शन दिखाया, 6 और 1 इसका मतलब 5 और 5 का मतलब क्या बोल सकता हूं बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 2.5। हमने कहा जी इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत है, जब आपका आंसर मैच कर रहा है। तो अगर मैच करने लगा तो हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं आराम से। आपने कहा एक पर्टिकुलर कंपाउंड है आपके पास नाइट्रोजन और दूसरा कंपाउंड है आपके पास ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो आपका बना हुआ है, नाइट्रोजन में आपका 1s था, 1s के बाद आपका आया 2s, लिखना पड़ेगा 1s 2s और 2s के बाद आपका आया 2p, ये आपने बना दिया। ऑक्सीजन में टोटल प्रोटॉन थे आपके पास 8, इसका मतलब जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसको आप 1s बोलते हैं, मेरा अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अगर मेरा अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए ये अगर लाइन आप देखने लगे तो ऑक्सीजन का जो 1s रहेगा वो थोड़ा सा आपका नीचे आएगा। चेक कीजिएगा दोनों का लाइन में ऑक्सीजन नीचे आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसको नाम देता हूं आपका 1s, तो बोलूंगा इस लाइन के नीचे आपका स्टार्ट होगा 2s, ठीक है, और इसके नीचे आपका स्टार्ट होगा आपका 2p। तो आपने दोनों के
आपने s और p बना दिए और इनको बोला गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हमने कहा चलो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने कहा ऑक्सीजन में क्या होगा, बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने कहा हमें एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। तो उन्होंने कहा इनको मिक्स कीजिएगा और दो नए ऑर्बिटल बनाइएगा। मैंने कहा कौन कौन से, उसने कहा जब इसको मिक्स करोगे तो एक ऑर्बिटल ये बनेगा और एक ऑर्बिटल नीचे बनेगा और इस टाइप से बना दिया। आपने एक को बोला BMO और इसको बोला आपने ऊपर वाले को ABMO। ये दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक जाएगा आपका नीचे और एक जाएगा हल्का सा ऊपर और इस टाइप का आपका ऑर्बिटल फिर क्रिएट हो जाएंगे। चेक करते रहिएगा और ये बनेगा फिर से आपका क्या, ABMO। आपने कहा 6 ऑर्बिटल, हमने कहा 6 ऑर्बिटल, तो फिर से 6 ऑर्बिटल में पहले बनेगा आपका सिग्मा, फिर आपका बनेगा पाई, फिर आपका बनेगा पाई और फिर बनेगा आपका सिग्मा और ये दोनों के दोनों हैं ABMO वाले। भाई ऊपर जाओ, ये भी ऊपर जाओ, आप नीचे आओ, आप भी नीचे आओ। चलो नीचे आओ, मैंने कहा ठीक है नीचे आ गया। उसने कहा इनको ऊपर भेज दो। आपने कहा जो रेड कलर से बनाया हुआ है ये आपका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने कहा नाइट्रोजन में आपके 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 15। चलो भरने की ट्राई करते हैं 15। तो क्या बोल सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 14 और 15। अरे ये डायग्राम तो इसके जैसा मैच कर रहा है। इसका मतलब अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते तो भी आंसर वही आता। दो ने अट्रैक्शन, दो ने रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन खत्म। 6 ने अट्रैक्शन, 1 ने रिपल्शन। 6 - 1 का मतलब 5, 5 का मतलब 2.5। हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 बताएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया NO और आपको बोला गया NO प्लस और पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। मैं बोलूंगा NO का बॉन्ड ऑर्डर आया कितना 2.5। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 6 का मतलब हुआ 3, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ये आएगा। बोलूंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। उसने कहा चलो और बताते हैं। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा NO और NO प्लस में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बोलूंगा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का रिवर्स होता है। मैंने कहा जो भी आपने काम किया है इसका उल्टा करो। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब ये एनर्जी डायग्राम पढ़ो या ना पढ़ो, आंसर इसे पढ़ के भी सही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। इसी चक्कर में हमने NO कवर कर दिया। हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल केस नंबर 2 की। और अगर मैं 2 की बात करने लगूं तो सेकंड आपका कंपाउंड है HF। और अगर हाइड्रोजन और F की बात करें तो हमने कहा एक पर्टिकुलर मान लीजिएगा ये आपका H है और ये आपका मान लीजिएगा F है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन। इसके एक इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है आपका एक सिंगल प्रोटॉन और इनके 2 इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए अट्रैक्शन दिखा रहे हैं आपके 9 प्रोटॉन। इसका मतलब इससे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जिसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव हो पाएगी। इसीलिए जब हम हाइड्रोजन और F की बात करते हैं तो पहले ऑर्बिटल आता है आपका फ्लोरीन का, उसके बाद आता है आपका पर्टिकुलर फ्लोरीन का 2s और पहले आया था आपका 1s और उसके बाद में आपका आता है यहां पर p ऑर्बिटल। और अगर p ऑर्बिटल की बात करने लगे तो पहले मैं F के इलेक्ट्रॉन लिखता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर 9 है तो 1 2, ये आपका 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और डॉट डॉट बनाने के लिए मैंने यहां पर बना दिया कि ये पर्टिकुलर, जिससे आपको पता रहे कि कहां पर ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये आपका एनर्जी डायग्राम आ गया F का। जब मैंने हाइड्रोजन की बात करी और मैंने बोला मेरे पास एक ऑर्बिटल है तो उसने कहा देखिएगा एक ऑर्बिटल अगर है तो इसमें एक प्रोटॉन और इसमें 9 प्रोटॉन, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जब मैंने एनर्जी डायग्राम देखा तो हाइड्रोजन का जो आपका 1
एस गया वो काफी ज्यादा ऊपर निकल गया और यहां पर आपका बैठा हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमने अभी तक ये पढ़ा था H2 टाइप में कि अगर ये 1s है तो इसके ठीक सामने 1s आता है, लेकिन यहां पर मिसमैच बहुत ज्यादा हो चुका है। ये हाइड्रोजन का 1s है और ये हाइड्रोजन, ये आपका फ्लोरीन का 1s है और ये आपका हाइड्रोजन का है, तो इससे ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। जब ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी चूंकि मिसमैच बहुत ज्यादा है, तो 1s कोई भी ओवरलैपिंग नहीं दिखाते हुए अपना ऑर्बिटल ना तो ऊपर करेगा ना नीचे करेगा, एक ऑर्बिटल ये रहेगा विदाउट ओवरलैपिंग, ये आपका रहेगा आपका सेम पर्टिकुलर लाइन में, और ये बन गए आपके कौन से ऑर्बिटल, तो आप बोलेंगे ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है। अब अगर बात करेंगे तो 3 ऑर्बिटल इसमें और 1 ऑर्बिटल उसमें, इसका मतलब टोटल बनेंगे आपके कितने, बोलूंगा टोटल ऑर्बिटल बनेंगे 4। जब हमने डायग्राम बनाया तो हमने देखा कि 1 ऑर्बिटल तो आपका नीचे बना, 2 ऑर्बिटल आपका ऊपर बना और 1 ऑर्बिटल और ज्यादा ऊपर बन गया, और ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल बने जब आपका फ्लोरीन के आपका आया p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और यहां पर आया आपका s कंट्रीब्यूशन। अब ये था आपका एंटी बॉन्डिंग, क्या था ये आपका एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे। अब अगर कोई बोलता है HF का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगा, तो बोलूंगा HF में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलूंगा H में 1, F में 9, तो टोटल HF में होगा 10। तो अगर मैं बात करने लगूं तो बोलूंगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और यहां पर 5 6, यहां पर 7 8 और 9 और 10। तो हमने कहा इस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बना दी है। क्या मैं बोल सकता हूं ये आपका डायमैग्नेटिक रहेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है डायमैग्नेटिक रहेगा। अब थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने ओवरलैपिंग नहीं करी। ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने ओवरलैपिंग नहीं करी। तो ये नीचे क्यों गया और ये ऊपर क्यों गया। तो अब बात करते हैं NBMO की। किसकी बात करते हैं, NBMO की। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा जिसने आपका सिग्मा बॉन्ड बनाया है। अगर इसको आप सिग्मा बॉन्ड बोलने लगे तो ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर आपका हाइड्रोजन आया और यहां पर वेव नेचर था पॉजिटिव, यहां पर आपका एक और आया जो आपका बना हुआ था फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। जब ये दोनों ओवरलैप होंगे तो ओवरलैप करने के बाद क्या आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा ओवरलैप करने के बाद में, ठीक है। और अगर आपने MOT में ओवरलैपिंग पढ़ लिया तो बोल सकता हूं इसका इफेक्टिव ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। अगर इसका ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का दिखाई देगा तो इसको अगर मैं दोबारा लिखता हूं तो मुझे कुछ इस टाइप का ऑब्जर्वेशन होगा, इधर वेव नेचर आएगी पॉजिटिव और इधर वेव नेचर आएगा नेगेटिव। यहां पर न्यूक्लियस होगा हाइड्रोजन का और यहां पर न्यूक्लियस होगा आपका F का। अब किसका EN ज्यादा है, तो बोलूंगा EN ज्यादा होता है आपका F का। इसका मतलब F का जो न्यूक्लियस रहेगा वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींच लेगा और थोड़ी देर के बाद ये पर्टिकुलर बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ऑब्जर्व कीजिएगा, ये पर्टिकुलर एज इट इज रहेगा और ये इस टाइप से डिफॉर्म होने के बाद ये बन गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये आपका वो ऑर्बिटल है जिसने हाइड्रोजन ने 1s कंट्रीब्यूट किया है और फ्लोरीन ने अपना p कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ध्यान रखते हुए कौन सा एक्सेस में, तो बोलूंगा z एक्सेस में। इसका मतलब ये, तो ये पर्टिकुलर डायग्राम आपका इधर बना दिया है। तो ना यहां पर इंडिकेट कर लेता हूं कि जो पर्टिकुलर आपका ये पर्टिकुलर बना है 1, ये मैंने आपका 1 बना दिया। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जो पर्टिकुलर 2 पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, अभी मैं सिग्मा पाई की बात नहीं करूंगा, कि ये ऊपर क्यों नहीं गए और नीचे क्यों नहीं गए। तो अगर मैं इसे स्टडी करने लगूं तो मैंने इसको नंबर दिया 2। क्या नंबर दिया, 2। देखते हैं क्या सिग्मा बनेगा या ये पाई बनेगा। हमने कहा ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल था, मैंने कहा इस पर वेव नेचर, तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव बनाएं या नेगेटिव बनाएं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा अगला ऑर्बिटल आएगा फ्लोरीन का। मैंने कहा अगर ये आपका pz है तो कितने बच गए, 2, px और py। हमने कहा ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल और ले लिया। ये वेव नेचर आई पॉजिटिव और ये वेव नेचर आई नेगेटिव। जब दोनों आपस में ओवरलैप होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। क्या आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब ये पर्टिकुलर पॉजिटिव, ये पर्टिकुलर यहां पर आया, ये कुछ इस टाइप का गया और ये कुछ इस टाइप का गया।
क्या बोल सकता हूं, यहां पर अगर वेव नेचर पॉजिटिव है और यहां पर वेव नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव बनी हुई है, तो ये एक एरिया ऐसा दिखाई दे रहा है रेड कलर से आपको, जहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है BMO का, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या सेम टाइम पर क्या आपको पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर भी एक ओवरलैपिंग दिखाई दे रही होगी? और अगर ये ओवरलैपिंग देखी जाए तो इसका नाम आएगा क्या, ABMO। इसका मतलब दोनों ने ओवरलैपिंग करी, जितना बॉन्डिंग उतना ही एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब टोटल अगर आप इसको काउंट करने लगे तो टोटल को बोला जाता है NBMO। क्या बोला जाता है, NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर बॉन्डिंग बनती तो ये नीचे जाता ऑर्बिटल, अगर एंटी बॉन्डिंग बनती तो ये ऊपर जाता। जितना बॉन्डिंग उतना ही एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब लाइन ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। इसीलिए अगर आप ऑर्बिटल को देखने लगे, मान लीजिएगा ये आपका स्फीयर है, एक पर्टिकुलर px, एक आपका py और तीसरा आपका pz बना हुआ है, मान लीजिएगा इस टाइप से है। और मैं अगर इन सबको यहां पर स्फीयर रखने लगूं तो एक तो बनाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड या कहें आपका BMO, और जब ये पर्टिकुलर सर्किल आगे जाएगा तो ये इसके साथ भी क्या बनाएगा, NBMO, और वो इसके साथ भी क्या बनाएगा, NBMO। इसीलिए जो नंबर 2 है ये आपका बना, ओवरलैपिंग किया, लेकिन ओवरऑल ओवरलैपिंग हो गई आपकी 0। इसलिए ना तो ये एनर्जी डायग्राम ऊपर गया ना एनर्जी डायग्राम नीचे गया। तो ओवरऑल इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसने करी, बोलूंगा नंबर 1 ने। इसीलिए आप सिंपली बोलते हैं कि आपका जो HF का स्ट्रक्चर रहता है वो केवल इस टाइप का रहता है। और ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। जितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है वही उसका हो गया बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1। ध्यान दीजिएगा, BMO पढ़ लिया, ABMO पढ़ लिया, NBMO भी पढ़ लिया, और आपने HF का भी स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इसीलिए IIT ने JEE ने कहा है कि इनके आने की पॉसिबिलिटी कम है, मेडिकल में भी इनके आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट हम फिर भी थोड़ा बहुत हल्का सा आगे पढ़ लेते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपका रह जाए। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, और एग्जाम्पल नंबर 3 होता है आपका HCl। और HCl में भी हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा कि बॉन्ड ऑर्डर आपका आता है यहां पर 1। तो यहां पर हमने जो हाइड्रोजन का 1s मर्ज किया था, ये मर्ज किससे होता है, तो बोलूंगा Cl के। यहां पर मर्ज होने वाला था 2p, तो Cl में क्या हो जाता है आपका, बताइएगा, 3p, और स्पेसिफाई कर दूं तो 3pz। F में मर्ज हुआ था हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में 2pz, और Cl में जो आपका ओवरलैपिंग होता है वो होता है आपका 3pz। बार बार इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम लोग बात करते हैं लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर बचता है, और ये है हमारा स्ट्रक्चर CO का। और CO जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एबनॉर्मल केस है। इसका आंसर आप जो एज्यूम करेंगे वो नहीं आएगा, तो CO मुझे अलग से याद करना पड़ता है। हमने देखा कार्बन और ऑक्सीजन में किसमें प्रोटॉन ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन में प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए उसका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो एनर्जी मिसमैच ऐसे होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी और इसकी थोड़ी सी कम नेगेटिव होगी। तो मैं अगर डायग्राम बनाने लगूं तो मैंने एक तरफ बनाया मान लीजिएगा आपका कार्बन, और दूसरी तरफ बनाया आपका मान लीजिएगा ऑक्सीजन। ठीक है, यहां तक ये एज्यूम करते हो कि 1s और 1s आप लिख लेंगे, मैं केवल 2s की बात करता हूं। यहां पर अगर आपका 2s आता है किसका, ऑक्सीजन का, तो इस सेम लाइन से ऊपर आपका यहां पर रहेगा कहीं पर आपका 2s। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1s मैं नहीं लिख रहा हूं, और डॉट डॉट करने के बाद मैंने इंडिकेट कर दिया कि दोनों की जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग होगी। ठीक है, अगर आपने ये भी ड्रॉ कर दिया 2s, तो हम ये मान सकते हैं कि अगला स्ट्रक्चर आपका रहेगा, ठीक है, मैं ब्लू से अगर बनाने लगूं तो ये स्ट्रक्चर आपका आएगा 2b का। थोड़ा डिफिकल्ट है, आराम से समझते रहिएगा। और इसका जहां पर 2p आएगा, ऑक्सीजन का 2p काफी नीचे आएगा, और ये आपका बना दिया 2p 1 2 3। ये आपका 2p ऑक्सीजन के लिए और ये आपका 2p कार्बन के लिए। हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, तो उन्होंने कहा जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको आप ब्रेक कीजिएगा।
या कहें मिक्स कीजिएगा, और मिक्स करने के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे वो उनका नाम होगा, क्या नाम होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो आपको जो डायग्राम बना वो एक गया इसके ऊपर और एक गया आपका इसके नीचे, ठीक है। यहां पर भी अगर देखने लगे तो पहले डायग्राम कुछ इस टाइप का बना आपका, फिर आपका एक डायग्राम कुछ इस टाइप का बना, फिर आपका ये भी डायग्राम और ये डायग्राम, और मैं यहां पर नामकरण कर देता हूं कि ये दोनों ABMO है और इनको आपने मर्ज कर दिया। और कलर पेन का यूज करते हुए मैं बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर में थोड़ा सा P कैरेक्टर, थोड़ा सा P कैरेक्टर, P कैरेक्टर और P कैरेक्टर, यहां पर भी आप P कैरेक्टर पहुंचा दिया, ठीक है। बात करता हूं S की, तो इस पर्टिकुलर में ये पर्टिकुलर होगा आपका ABMO और एक गया ऊपर, तो एक यहां पर आया और एक यहां पर और एक यहां पर। चेक कीजिएगा क्या आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ में आ गए। इन दोनों में 2s गया और उन दोनों में आपका 2p चला गया। और अगर मैं इसमें और ज्यादा स्टडी करने लगूं तो ये जो ऊपर नीचे जा रहा है ये मुझे प्रैक्टिकल निकालना पड़ेगा, कौन कितना ऊपर गया कौन कितना नीचे गया। अब चूंकि कलर पेन का यूज किया है तो अब आप बताइएगा ये जो पर्टिकुलर 2s गया है वो इसके अंदर भी जा रहा है और इसके अंदर भी जा रहा है, लेकिन साथ ही में थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें भी जाएगा, थोड़ा इसमें भी जाएगा, थोड़ा इसमें भी जाएगा, थोड़ा इसमें भी जाएगा। इसका मतलब सभी जगह थोड़ा 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 एस करेक्टर चला गया। सेम टाइम पर क्या बोल सकते, इधर से भी आपका एस करेक्टर, सॉरी इधर से भी आपका एस करेक्टर इसमें भी जाएगा, इसमें भी एस करेक्टर जाएगा, इसमें भी एस करेक्टर और ऊपर वाले में भी एस करेक्टर चला गया, मतलब सब में एस करेक्टर चला गया। तो बात आई किसकी, पी करेक्टर की। पी ने कहा लीजिएगा हम भी आपके में आ गए पी करेक्टर, हम भी पी करेक्टर आ गए, और ये पर्टिकुलर पी करेक्टर और ये पी करेक्टर, इसका मतलब CO में जितने भी ऑर्बिटल्स बने हैं सब में एस करेक्टर भी चला गया और सभी में आपका पी करेक्टर भी चला गया। है एबनॉर्मल केस। और एबनॉर्मल केस का मतलब हुआ कार्बन में टोटल आपके हुए 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में हुए आपके 8 का मतलब हुआ 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा नीचे आपके 4 ऑर्बिटल जो 1s और 1s से बनेंगे वो नहीं बनाए, सॉरी 2 ऑर्बिटल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल मेरे पास है 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, क्या बोलता हूँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्या बोल सकता हूं, ये BMO, ये स्टार के साथ ABMO, टोटल अट्रैक्शन 0। क्या बोल सकता हूं यहां पर टोटल बॉन्ड और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं BMO में, बोलूंगा 6। इसका मतलब जो आपका CO बना उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। सोच लीजिएगा। तो फिर ये पॉइंट आया कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि जो मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि आपको अलग से याद करना पड़ रहा है। यहां पर अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन या एग्जाम्पल, तो हम बोल देंगे कि बताइएगा बॉन्ड ऑर्डर CO और CO प्लस में क्या होगा, बोलूंगा CO में तो बॉन्ड ऑर्डर 3, और अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये बन जाएंगे 5 का मतलब आएगा 2.5, और 2.5 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहेगा CO का कम आएगा लेंथ, और CO प्लस का आपका ज्यादा आना चाहिए। जब हमने प्रैक्टिकल किया तो ये पूरा का पूरा आपका स्टेटमेंट गलत आया। इसीलिए ध्यान रखिएगा आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं लाने। हमने कहा कि करेक्ट आंसर क्या आएगा और डेरिवेशन के साथ में, तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 में बॉन्ड ऑर्डर जब आपने निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले आपने साइन चेंज कर दिया, और साइन चेंज करने के बाद आपको कहा प्रैक्टिकली बॉन्ड लेंथ CO की ज्यादा होती है और CO प्लस की कम होती है, बॉन्ड लेंथ। तो हमने कहा अगर बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बोलूंगा इसका रिवर्स। उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर आया CO और ये आया CO प्लस, और ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ रखा है 3.0। तब हमें पता चला कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन निकलते ही रिपल्शन वाले आपके निकल गए। इसका मतलब टोटल अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3.5,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पूरी केमिस्ट्री में आपने पहली बार देखा होगा कि दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 से ऊपर निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि आपने जब प्रैक्टिकल किया तो CO प्लस की लेंथ CO से कम मिली, तब आपने बोला कि कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन BMO से निकलना चाहिए था वो BMO से नहीं निकला, वो इलेक्ट्रॉन निकला है एंटी बॉन्डिंग से। और ध्यान रखिएगा ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको JDL से नहीं पढ़ना, और ये जो डायग्राम का रेफरेंस है, चूंकि हर लोग अलग अलग आपके डायग्राम बनाने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जो रेफरेंस लिया गया है ये नेप्टल IIT चेन्नई से लिया गया है। आपको रेफरेंस तक बता रहा हूं। जिनको इस समझ में ना आए वो अपना याद कीजिएगा कि जो भी आपका आंसर आए एक्चुअली में CO में आंसर उसका रिवर्स हो जाता है। पहली बार देखने को मिला है बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा, कितना? 3.5। यहीं पर आपका MOT कंप्लीट होता है।